गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्फोलॉजी के बारे में, मार्फोलॉजी का फ्लावर, मार्फोलॉजी के अंदर जो हम लोग को फ्लावर पढ़ना है, फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं हेडिंग देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, मैंने जो बताया था, आप अगर देखो तो मैंने क्या बोला था। सबसे पहला बात क्या करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस, जो हम लोग बात कर चुके हैं। अब अगला जो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। नहीं तो सबसे पहले बता दूं, ये फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का पहचान ही है फ्लावर का होना। फ्लावर का होना ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। तो एंजियोस्पर्म का पहचान है, आप बोल सकते हो कि फ्लावर का होना किसका पहचान है, एंजियोस्पर्म का पहचान है। दूसरा बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तीसरा जो हम लोग बात करें, जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है। क्या मॉडिफाइड सूट, चलो बात करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर पे कि कैसे फ्लावर बनता है। नहीं, जरा सा इस पे बात करते हैं बच्चों। हम लोग जो बात करते हैं इस तरह से सूट का, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ साइड में लेते हैं। इस तरह से जो हम लोग बात करते हैं कि ये सूट है, ठीक है, और सूट है तो पक्का नोडल रीजन होगा। नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड होगा कि नहीं मेरे बच्चों, ये नोड और इंटर नोड इस तरह से होगा, है ना। आपको अच्छे से पता है नोडल रीजन से लीफ निकल के आता है, ब्रांचेज निकल के आता है। जब प्लांट डिसाइड करता है, नहीं प्लांट, जैसे ये प्लांट है, मैं ये जो सूट बनाया तो एक काम करो, और यहाँ पे ये इस तरह से रूट है और मैं ये प्लांट इधर ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ और इसी का लीफ उफ है अपना, और यही सूट को मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक। जब प्लांट डिसाइड करता है कि उसको रिप्रोडक्शन करना है, वो वही सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो बच्चों सेक्स ऑर्गन बनाना पड़ेगा। अगर प्लांट डिसाइड किया कि उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसको क्या करना होगा, सेक्स ऑर्गन बनाना पड़ेगा। तो डिसीजन जब करता है तो प्लांट एक हार्मोन निकालता है। प्लांट के लीफ में एक हार्मोन का सिंथेसिस होता है जिसका नाम है फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन हार्मोन, जैसे फ्लोरिजन हार्मोन बनता है, फ्लोरिजन हार्मोन बनता है तो इसका जो एपिकल वाला पार्ट है, ये एपिकल वाला जो पार्ट है, इसमें चेंजेज आना स्टार्ट होता है। जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो वहां पे मैं डिटेल करूंगा कि कैसे सुमित जोन और फ्लैंक जोन, यहाँ पे दो जोन होता है, मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूं। एनाटॉमी जब करेंगे तब जाके बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो वहां पे खेला चलता है रिप्रोडक्टिव एपेक्स का, सूट एपेक्स का और वेजिटेटिव का। तो यहां पे जैसे फ्लोरिजन हार्मोन का सिंथेसिस होगा ना, तो रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स जो सुमित जोन है वो बड़ी तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर देता, फास्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देता। लेकिन उसके बारे में मैं क्या बता रहा हूं कि एनाटॉमी में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मैं करता हूं कि अगर ये जो है टिप पार्ट, जो टिप पार्ट है उसको आप पकड़ के दाब दो, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस, और जैसे कंप्रेस करेंगे तो फोटो कुछ ऐसा होगा। मान लो ये इसका नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट हम इतने दूर को क्या किए, कंप्रेस कर दिए, तो भाई इस तरह से कंप्रेस हो गया। और यही कंप्रेस होगा तो सारा नोडल रीजन क्या होगा, पास पास आ जाएगा। नोड सब अभी भी है लेकिन वो क्या होगा, पास पास आ जाएगा। और ये इस तरह से जो बनता है इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, थैलेमस। ये क्या बना दिया, थैलेमस यही है, या इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल यही होता है, थैलेमस बोल दो या रिसेप्टेकल बोल दो। तो थैलेमस बन गया पहला बात। अब क्या होगा कि नोडल रीजन से क्या निकल के आना था, लीफ को निकलना था। नोडल रीजन से क्या निकलना था, लीफ को निकलना था, यहां भी लीफ को निकलना था। तो ये लीफ सब क्या होगा, नजदीक नजदीक आ जाएगा। आपको बता दूं फ्लावर का जो भी पार्ट है सबका सब लीफ का मॉडिफिकेशन है। फ्लावर क्या है, सूट का मॉडिफिकेशन है। और फ्लावर का जो पार्ट है, फ्लोरल पार्ट, वो किसका मॉडिफिकेशन है बच्चों, लीफ का मॉडिफिकेशन है। नोडल रीजन से जो लीफ निकल के आता तो यहां भी निकल के आएगा, यहां भी नोडल रीजन से लीफ ही निकल के आएगा, बस मॉडिफाई लीफ होगा। लीफ मॉडिफाई कर चुका होगा, और जो लीफ मॉडिफाई करेगा तो वही क्या करेगा, पूरा सारा लीफ प्लस ये थैलेमस ये सब मिलके
ये सब मिलके क्या बनाएगा, ये सब मिलके बनाता है फ्लावर। बच्चों फ्लावर का जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो डंठल ऐसा दिख रहा है, तो पत्ती में हम लोग क्या बोल रहे थे, पेटियोल, लेकिन यहाँ पेटियोल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, पेडिसिल। इसको नाम क्या देते हैं, पेडिसिल है, पेडिसिल है। बच्चों जो फ्लावर का जो निकल के आया है, तो पक्का ये स्टेम से ये स्टेम वाला पार्ट ही है, स्टेम वाला इस तरह से पार्ट है, तो कहीं नोडल रीजन से निकल के आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, इसी चीज को एक और थोड़ा डिटेल करता हूं कि मान लो कि ये वाला पार्ट, ये स्टेम है, ये मेन स्टेम है, नोडल रीजन ये सब, और इसी के नोडल रीजन से निकल के आया है। तो नोडल रीजन से जब निकल के आएगा, तो ये इस तरह से मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ये, और यही कंप्रेस हो गया है, जो क्या बनाया, थैलेमस। यही कंप्रेस होकर क्या बनाया, थैलेमस। इसी को हम लोग क्या नाम दिए, थैलेमस। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या नाम दिए बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल, पेडिसिल। जरा सा सोचो, अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये नोडल रीजन, अगर यहाँ लीफ निकल के आता, लीफ इस तरह से जो लीफ निकल के आता था, तो लीफ जो आता था, तो इसको क्या बोलते थे, पेटियोल, पेटियोल बोलते थे। नहीं बच्चों, लीफ के बगल में यहाँ एक्सिलरी बॉड सब होता था, या स्टिप्यूल जिसको हम लोग बोलते थे, छोटा छोटा जो लीफ निकल के आता था, किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से फ्लावर में भी यहाँ पे छोटा लीफ किसी में होगा, किसी में नहीं भी होगा। और अगर फ्लावर में ये छोटा वाला लीफ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। लेकिन सब में नहीं होता है, किसी में आएगा किसी में नहीं भी आएगा। तो ब्रैक्ट हो गया, उससे जुड़ा हुआ पेडिसिल। उससे भी ऊपर की बात करें, तो ये वाला पार्ट क्या बना चुका है, थैलेमस। ये क्या बना दिया है, थैलेमस। इतना बात तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और यही थैलेमस का जो नोडल रीजन सब है, नोड और इंटरनोड की जो मैं बात किया, वहीं से लीफ निकल के आएगा। और जैसे लीफ निकल के आएगा, तो उसी में एक लीफ मॉडिफाई होके फीमेल पार्ट बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से एक लीफ निकल के क्या बनाएगा, फीमेल पार्ट। और ये जो फीमेल पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये जो मैं बनाया अभी, इसको बोला जाता है गाइनेसियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैं लेबलिंग कर देता हूं इधर खींच के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनेसियम। फीमेल पार्ट है तो हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, गाइनेसियम। गाइनेसियम। लेकिन गाइनेसियम जो है, इसका यूनिट की अगर बात करें, इसका यूनिट, ये तो पूरा फीमेल पार्ट को मिला के बोलते हैं गाइनेसियम। इसके यूनिट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो बोला जाता है पिस्टिल। क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल, या कार्पेल भी बोलते हैं हम लोग। नहीं, PAL, कार्पेल। पिस्टिल बोल दो, कार्पेल बोल दो, या कलेक्टिवली, जैसे एक है तो पिस्टिल, एक है तो पिस्टिल या कार्पेल। लेकिन अगर ऐसा ही है तो पिस्टिल कार्पेल, पिस्टिल कार्पेल, पिस्टिल कार्पेल, सब पिस्टिल कार्पेल। लेकिन एक फ्लावर में अगर 5 है, तो पांचों को मिला के फीमेल पार्ट क्या कहलाएगा, गाइनेसियम। ये क्या कहलाएगा, गाइनेसियम बोलो, गाइनेसियम कहलाएगा। तो ये गाइनेसियम क्या है, तो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, फीमेल पार्ट है। ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट हो जाता है बच्चों। अब क्या होता है कि फ्लावर में लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है, इस तरह से मेल पार्ट, ये मेल पार्ट है। और ये जो मेल पार्ट है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों, एंड्रोसियम। इसको क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम। देखो देखो, एकदम याद करना एकदम आसान है, एकदम एकदम लल्लू है, इजी है। एंड्रोलॉजी मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का स्टडी करना, पार्ट का स्टडी करना। मेल रिप्रोडक्शन का जो स्टडी करते हैं, तो एंड्रोलॉजी कहलाता है। जो स्टडी करता है लॉजिस्ट है, एंड्रोलॉजिस्ट। और फीमेल वाला पार्ट जो होता है, फीमेल के लेटर में आता है गाइनो, गाइनो, उसका स्टडी करना गाइनेकोलॉजी। जो स्टडी करता है गाइनेकोलॉजिस्ट। तो गाइनो टर्म से फीमेल, गाइनेसियम बना है गाइनो से, और एंड्रोसियम बना है एंड्रो से। तो एंड्रोलॉजी या एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जहां है कहीं भी एंड्रो लिखा रहे, दैट मींस मेल पार्ट की वो बात कर रहा है। और जहां भी गाइनो की बात करेगा, तो वो फीमेल पार्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। आपको एंड्रो और गाइनो दो टर्म याद रखना चाहिए। एंड्रोसियम, ठीक है। इसका भी तो यूनिट होगा, इसका भी यूनिट होगा कुछ, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन।
MEN, स्टामेन हो गया। तो स्टामेन बनाने का काम कर रहा है यूनिट। इसमें भी वही बात है कि एक रहेगा तो स्टामेन, ये भी स्टामेन है, ये भी स्टामेन, ये भी स्टामेन, ये भी स्टामेन, लेकिन एक ही फ्लावर में अगर पांचों स्टामेन है तो कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। सबको मिला के क्या बोलेंगे? मेल पार्ट, एंड्रोसियम, क्योंकि ये भी मेल, ये भी मेल, मेल 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 सब मेल पार्ट है, तो एंड्रोसियम। उसी तरह से फीमेल पार्ट अलग 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 है, सबको मिला के कलेक्टिवली बोलते हैं गायनेसियम। लेकिन अगर एक मेल पार्ट की हम लोग को बात करना हो, सिंगल के बारे में बात करना हो मेल पार्ट, तो बोलेंगे स्टामेन, और सिंगल फीमेल पार्ट से रिलेटेड बात करना हो तो क्या बोलेंगे? पिस्टिल, या नहीं तो कार्पेल। बच्चों ये दोनों एसेंशियल पार्ट होता है फ्लावर का, क्योंकि रिप्रोडक्शन करना है। आपको अच्छे से पता है रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल ये दोनों चाहिए। मेल गैमेट भी चाहिए, फीमेल गैमेट भी चाहिए। नहीं तो मेल और फीमेल रहेगा तभी तो मेल गैमेट बनाएगा, मेल रहेगा तो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल रहेगा तो फीमेल गैमेट। ये एसेंशियल पार्ट होता है। लेकिन इसके अलावा एसेसरी पार्ट भी होता है। बच्चों पॉलिनेशन करवाने के लिए फ्लावर को अट्रैक्शन करना होता है, अट्रैक्ट करते रहता है। अट्रैक्ट किसको अट्रैक्ट करेगा? कीट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। नहीं तो उसके लिए फ्लावर क्या करता है? कोलोरा बना लेता है। कोलोरा कलरफुल होता है, C4 कोलोरा, C4 कलरफुल, एकदम सुंदर सा फ्लावर जो दिखता है वो इसीलिए दिखता है कि उसको रिप्रोडक्शन करना है। तो ये क्या बनाया? रेड वाला जो मैंने बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कोलोरा बनाता है। ये क्या बनाया बच्चों? करोला। और ये जो करोला है तो पक्का इसका भी यूनिट के बारे में बात करेंगे। करोला का यूनिट क्या होता है? पेटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका यूनिट, करोला का यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? पेटल। मतलब ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये 1 2, ये 2, ये 3, तो यहाँ 3 पेटल मैंने दिखाया है। अगर एक रहेगा तो पेटल, पंखुड़ी, P4 पंखुड़ी, P4 पेटल, P4 पंखुड़ी, P4 पेटल, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो पंखुड़ी या पेटल है, और सब रहेगा, ढेर सारा रहेगा, तो हम लोग मिला के बोलेंगे कलोरा, कलोरा। नहीं जैसे गुलाब फूल का एक पंखुड़ी है तो बोलते हैं एक पेटल है, दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, चौथा पेटल, लेकिन सारा पेटल मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? कलोरा। बच्चों कलोरा जो होता है ये फीमेल, ये जो है एसेसरी पार्ट होता है, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेता है। कलरफुल होता है, ये कीट को क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है। सुंदर फूल जो सुंदर सुंदर होता है, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, नहीं व्हाइट कलर का, ये सब जो होता है अट्रैक्शन के लिए होता है। सुंदर सुंदर, जितना ज्यादा सुंदर फूल होगा हम लोग उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी एनिमल उसके टुवार्ड्स उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो फूल तो चाहता है, फ्लावर तो चाहता ही है कि एनिमल अट्रैक्ट हो। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन के कारण ही तो उसका पॉलिनेशन होने वाला है। जो भी कीट के द्वारा, एंटिमोफिली जो फ्लावर है जो कीट के द्वारा पॉलिनेशन करता है, तो वो सब जो फ्लावर है वो सब खूबसूरत सब रहेगा, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर रहेगा। नहीं, और फ्लावर को हम लोग खूबसूरती के कारण भी जानते हैं। फ्लावर को हम लोग खूबसूरती के कारण भी तो जानते हैं बच्चों। तो ये खूबसूरत फ्लावर जो रहेगा तो ये कलोरा हो गया, तो कलोरा के कारण खूबसूरत होता है। लेकिन आप लोग अगर गौर किए हो, कोलोरा के जस्ट नीचे इस तरह से ग्रीन पार्ट भी फ्लावर का होता है। ये ग्रीन ग्रीन होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन होता है, ये जो ग्रीन है बच्चों, कलोरा के जस्ट नीचे ये भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। सारा का सारा फ्लावर में A to Z पार्ट लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। नहीं तो ये चीज, तो ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इसको क्या बोला जाता है? कैलिक्स, कैलिक्स। लेकिन इसका भी तो यूनिट होगा। कैलिक्स का यूनिट तो जगह तो है नहीं, तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। इसके यूनिट की बात करेंगे कैलिक्स का, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेपल, सेपल। कैलिक्स का यूनिट क्या होता है? सेपल। ये सेपल ग्रीन कलर का होता है, जनरली ये ग्रीन ही रहता है। ये जो शुरू में इनिशियल स्टेज में जो बड फॉर्मेशन होता है, जब फ्लावर पूरी तरह से खुला हुआ नहीं होता है, बंद रहता है, तो बाहर से देखना ग्रीन कलर का एक कवर लगा होता है उस पर, वही तो है सेपल। क्या काम करता है? तो ग्रीन होने के कारण फोटोसिंथेसिस करता है, और दूसरा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जो फ्लावर बर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेपल। सेपल प्रोटेक्शन देने का काम करता है बच्चों।
तो ये जो आपको फिगर अभी अभी आप मैं हम लोगों ने जो बनाया, ये क्या है? ये फ्लावर, फ्लावर का ये बच्चों फिगर है। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को हम लोग बना दिए। तो फ्लावर में मैंने दो बात किया, फ्लावर में हम लोग दो बात कर रहे हैं। ये जो फ्लावर की बात कर रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो मेनली दो बात हो रहा है फ्लावर में। फ्लावर में दो बात, पहला हम लोग इसको जो बांटेंगे तो एक होता है एसेसरी, एसेसरी ऑर्गेन। एक क्या होता है बच्चों? एसेसरी ऑर्गेन। और एक क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो एक फ्लावर का एसेसरी ऑर्गेन वाला पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन वाला पार्ट। एसेसरी ऑर्गेन वाला जो पार्ट है तो कौन कौन सा है भाई? तो हम लोग क्या बात किए? कैलिक्स, दूसरा कोलोरा। वैसे तो होता और भी है, नहीं। और इधर अगर हम लोग बात करें तो एंड्रोसियम और दूसरा गाइनेसियम। एंड्रोसियम और गैनेसियम। बच्चों एंड्रोसियम और गैनेसियम मेन पार्ट है फ्लावर का, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कहलाता है। उसको छोड़ दें तो जितना भी पार्ट बचता है सब एसेसरी ही है। अलग बात है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें दो बात किया है, कैलिक्स एंड कोलोरा, कैलिक्स एंड कोलोरा। नहीं, और सारे का यूनिट आपको मैं बता चुका हूं। कैलिक्स का यूनिट क्या बताया बच्चों? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। कैलिक्स का यूनिट, इसका भी यूनिट बताओ। कोलोरा का भी यूनिट बताओ, इसका भी यूनिट बताओ जल्दी से। एंड्रोसियम का भी यूनिट बताया मैंने, सबका यूनिट है। इसका गाइनेसियम का भी हम लोग यूनिट के बारे में बात किए, सबका यूनिट बारी बारी से बताना है। नहीं तो कैलिक्स का यूनिट क्या होगा बच्चों? सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल इसका यूनिट होता है। सिंगल रहेगा तो सेपल, सबको मिला के बोलेंगे कैलिक्स। कोलोरा का यूनिट को क्या बोलेंगे? पेटल, पंखुड़ी, पेटल इसी को तो बोलते हैं। मेल पार्ट, इसका यूनिट एंड्रोसियम, एंड्रो मेल पार्ट, एंड्रोसियम। तो स्टामेन, देखो मेन पार्ट है तो स्टा, MEN, मैन, मैन मतलब आदमी नहीं, मेल पार्ट की बात कर रहा है, स्टामेन। और जो फीमेल पार्ट है तो पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल, कार्पेल। नहीं तो ये यूनिट हो गया। ये सबका यूनिट के बारे में हम लोग बात किए। जैसे हल्का सा हम लोग स्टामेन के बारे में बात करते हैं, स्टामेन। नहीं, ये जो स्टामेन है इससे रिलेटेड बात करते हैं बच्चों। स्टामेन की जो बात करें ना, एक ऐसे खींचो और इस तरह से बना देना होता है स्टामेन में। स्टामेन में दो पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट है इसको कहलाता है एंथर, एंथर। नहीं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में एंथर इस सब का बहुत डिटेल में बताया हूं, पूरा डिटेल बताया गया है, उसका सेक्शन ये सब काट के बताया। नहीं, एंथर जो होता है उसके बारे में पूरा डिटेल बात बताया है, सारा लेयर के बारे में बताया है कि बाहर से अंदर आएंगे तो कहाँ एपिडर्मिस होगा, कहाँ एंडोथीसियम होगा, कहाँ मिडिल लेयर होगा, कहाँ टपेटम होगा, सारा बात डिटेल में की है। एंथर, इसी के अंदर क्या होता है? पॉलन का फॉर्मेशन, जो मेल गैमेट है कहां पे बनेगा? पॉलन की जो बात करेंगे तो यहीं एंथर जो है यहीं पे क्या होगा? पॉलन का फॉर्मेशन होगा। रियल में एंथर के अंदर होता है माइक्रो एस्पोरेंजियम, टर्म टोरो माइक्रो, MICRO, माइक्रो प्लस एस्पोर प्लस एंजियम, माइक्रो एस्पोरेंजियम। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, MICRO माइक्रो मतलब छोटा, एस्पोर तो छोटा एस्पोर, एंजियम मतलब होता है भेसल्स, तो छोटा एस्पोर बनाने वाला भेसल्स क्या कहलाएगा? माइक्रो एस्पोरेंजियम। कहां पे होगा? एंथर के अंदर होगा, एंथर के अंदर होगा। नहीं तो एंथर जो एंड्रोसियम है, मेल पार्ट है जो एसेंशियल पार्ट में, उसमें भी स्टामेन, यूनिट की बात करें तो स्टामेन, और स्टामेन में भी मेन पार्ट क्या है? एंथर है। फिलामेंट तो ये जस्ट स्ट्राइल पार्ट है, स्ट्राइल ये होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। नहीं, स्ट्राइल पार्ट होता है फिलामेंट।
उसी तरह से पिस्टिल की जो बात करेंगे हम लोग, पिस्टिल जो हम लोग अगर इसकी बात करें तो पिस्टिल में अगर मैं ऐसे पिस्टिल बना दूं, पिस्टिल जो बनाएंगे तो इसमें पार्ट सब होता है। ये ऊपर वाला पार्ट इसका क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, जहां पे पॉलन आएगा, नहीं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ये स्टिग्मा। और यहां से यहां तक जो लंबा ऐसा पार्ट है, स्टाइल। स्टाइल, स्टाइल किसका पार्ट है, फीमेल। फीमेल में भी गाइनेसियम, गाइनेसियम का यूनिट पिस्टिल, पिस्टिल का पार्ट हो जाता है, स्टाइल पार्ट होता है जो एन स्टिग्मा और ओवरी को जोड़े हुए रहता है। मतलब ये बल्ज पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी, इसको ओवरी बोलते हैं। और इसी ओवरी के अंदर, इसी ओवरी के अंदर फिर होगा ओव्यूल। ओवरी के अंदर सब क्या होगा, ओव्यूल। ये ब्लैक वाला जो बना है ये क्या बना है, ओव्यूल। इसी ओवरी के अंदर क्या होगा बच्चों, ओव्यूल प्रेजेंट होगा। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कोई भी पूछे पिस्टिल तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये तीनों मिला के बनाता है पिस्टिल। लेकिन कहोगे सर चार बात लिखे हैं, तो आप चारों बोल दो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ओव्यूल को मिला के बोलते हैं पिस्टिल। कहोगे सर अब आंसर क्या करेंगे, बच्चों फॉरेन राइटर का जो बुक मैं पढ़ता हूं उसमें देखता हूं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ही लिखता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी लिख दिए तो ऑटोमेटिक है ओव्यूल उसके अंदर ही आ गया, क्योंकि उसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। बट इंडियन राइटर जितने भी लोग लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ओव्यूल, चारों को मिला के। तो आप चारों मिला के ही आंसर करो, चारों मिला के ही आंसर करो, ठीक है। तो ये चीज हो गया, यहीं से पॉलन निकलेगा। अगर ये पॉलन जो होगा, यही पॉलन यहां से निकलेगा, ये पॉलन निकलेगा यहां से, और यही पॉलन का यहां पे आना होता है। ये पॉलन यहां था, यहां से यहां आ जाता है, तब जाके हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और यही पॉलिनेशन को करवाने के लिए कौन होता है, करोला अट्रैक्शन करता है। खासकर जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेट होता है उसमें कलोरा कलरफुल होता है, कलरफुल कलोरा बना के रखता है। और कैलिक्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। तो बच्चों ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वैसा फ्लावर, वैसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय सेक्सुअल फ्लावर, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। और वैसा फ्लावर जिसके पास केवल एक ही पार्ट हो, या तो मेल हो या तो फीमेल पार्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यस यस, यूनी सेक्सुअल फ्लावर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनी सेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। तो एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा क्या होता है, यूनी सेक्सुअल फ्लावर की हम लोग बात करते हैं। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर को ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, फ्लावर को हम लोग ऐसे भी बांट सकते हैं। क्या बोलूंगा, एक है यूनी, यूनी मतलब एक, असेक्सुअल एक सेक्स ऑर्गन है तो यूनिसेक्सुअल। और अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है तो बाय, बाय मतलब टू सेक्सुअल। नहीं, तो दो सेक्स ऑर्गन है तो बाइसेक्सुअल, एक सेक्स ऑर्गन है तो यूनिसेक्सुअल। नहीं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, और बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होगा। नहीं, तो इसमें जो बात करें तो आप लिख सकते हो यूनिसेक्सुअल में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन और कार्पेल। ओनली एक बार लिख ही दिए, ओनली दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, कार्पेल। इज यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल के बारे में लिखे, ए फ्लावर हैविंग आइदर स्टामेन और कार्पल इज यूनिसेक्सुअल। ओनली भी लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन और फोकस हो, वैसे तो गलत हो गया सेंटेंस, लेकिन और ज्यादा फोकस हो तो उसके लिए लिख दिया हूं, ठीक है। एक है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल में क्या लिखेंगे, व्हेन अ फ्लावर, एक ही फ्लावर क्या होगा, हैज बोथ एंड्रोसियम एंड gynoecium, it is
बाइसेक्सुअल। इतना लिखने का जरूरत भी नहीं था, एंड्रोसियम गायनेसियम है तो बाइसेक्सुअल। अगर मैं फिगर से बताऊं, फिगर से अगर मैं फ्लावर का फिगर बनाऊं, मान लो कि ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, और इस पे अगर ये है, नहीं बाकी पार्ट रहे कि नहीं हमको मतलब नहीं है, या एक दूसरा फ्लावर है इसके अंदर ये है, ये नहीं है लेकिन इस तरह से है, नहीं, तो ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आएगा। किस में आएगा बच्चों? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। बाकी वो और चीज होगा, और चीज कलोरा वलोरा की बात करें तो इसमें भी होगा। इस तरह से मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। इसमें भी कलोरा वलोरा होगा अपना, तो अलग अलग होगा, नहीं अलग अलग होगा। आप कैलिक्स भी बना सकते हो यहाँ इस तरह से। ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स ओलिक्स है। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे, बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो दोनों को मैच कर दो। ये जो दोनों है ये दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? बाइसेक्सुअल बन जाएगा, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो जैसे एक रफ डायग्राम में बनाऊं यहाँ पे, तो ये थैलेमस, और इसी में दोनों सेक्स ऑर्गन दिखाना है तो फीमेल पार्ट बना दो पहले, फिर इसका मेल पार्ट बना दो पहले, तो बाइसेक्सुअल हो गया। बाकी चीज रहे कि नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता है, फ्लावर को तो फर्क पड़ेगा ही ना। क्लियर? ये हो गया बाई सेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। और कोई एक प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे देखो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर आपके सामने है, ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है ये कैसा फ्लावर है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अच्छा सा फिगर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में गौर करके देखो तो सारा बात दिखा है, यहाँ पे दिखा है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल किसको बोलेंगे? ये जो है यही थैलेमस वाला पार्ट, यही थैलेमस वाला पार्ट, इसी को क्या बोल रहा है? रिसेप्टिकल है। इसी में फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट को मैं ब्लैक से कर देता हूं, ये वाला पार्ट फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट में अगर गौर करके देखो तो क्या क्या है? स्टिग्मा। इसको क्या बोल दिया? स्टाइल। बच्चों स्टाइल में बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि मेल में है या फीमेल में, फिलामेंट और स्टाइल में कंफ्यूजन होता है। तो आप ऐसे याद रखो, फीमेल लोग ज्यादा स्टाइल मारती है, बिना मतलब के स्टाइल मारती रहती है। तो वही चीज है, फीमेल पार्ट में क्या प्रेजेंट है? स्टाइल प्रेजेंट है। नहीं तो ये जस्ट याद रखने का तरीका मैंने बताया। और ये क्या है बच्चों? ओवरी। और इसी को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? कार्पेल। सिंगल रहेगा तो कार्पेल। नहीं, इसी में अगर हम लोग बात करें दूसरा जो मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट यही तो दिख रहा है आपको, ये एंथर और ये फिलामेंट। ये एंथर फिलामेंट, ये फिलामेंट ये एंथर, यहाँ भी फिलामेंट ये एंथर। ये जो लंबा ऐसा स्टॉक फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर, यही फिलामेंट और एंथर को मिला के क्या बोलते हैं? स्टामेन। मेल पार्ट हो गया। और जो कलरफुल है, कलरफुल, तो ये जो आपको दिख रहा है पेटल, पेटल इसी को तो बोलते हैं सबको मिला के कलोरा। क्या बोलेंगे? कलोरा। कलरफुल है, ये पेटल है। ये क्या है बच्चों? पेटल है। तो अब तो आपको अच्छे से फ्लावर क्लियर हो गया होगा। और जो नीचे दिख रहा है ये सेपल, इधर भी सेपल ग्रीन होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसी को सबको मिला के क्या बोलते हैं? कैलिक्स। वैसे एक फ्लावर ये भी है, ये भी। नहीं तो फ्लावर का डंठल क्या कहलाता है? पेडंकल। पेडंकल जो स्टेम होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पेडंकल। पेडंकल कहलाता है। नहीं, फ्लावर का डंठल क्या कहलाता है बच्चों मेरे? पेडंकल। मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना बात क्लियर है? बताओ बताओ जल्दी से। क्लियर है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ओके। तो ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़े। अब क्या पढ़ना है? पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके बच्चों? फ्लावर कुछ ज्यादा मोटा लिखा गया, लिखा गया तो लिखा गया। इसमें क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? इन्फ्लोरेसेंस खत्म। क्या बात की इसमें? रेसिमस और
साइमोस। रेसिमोस कंटिन्यू ग्रो करता चला जाएगा और साइमोस टर्मिनेट कर जाएगा, कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगा। रेसिमोस में एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, ओल्डर फ्लावर नीचे और यंगर फ्लावर ऊपर। और साइमोस में क्या बताया मैंने कि जहां पे मेन एक्सिस है वहीं पे फ्लावर आ जाएगा, उसके नीचे से फिर दूसरा एक्सिस निकलेगा, उस पे फ्लावर आ जाएगा, दूसरा एक्सिस के मेन टिप पे फ्लावर आ जाएगा, फिर उसके नीचे से निकलेगा और बेसिपिटल ऑर्डर में होता है। दूसरा हम लोग किसके बारे में बात किए? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फ्लावर का हम लोग बात कर चुके हैं। अब क्या बात करना है हम लोगों को? पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट के बारे में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में बात करेंगे बच्चों। लेकिन पार्ट ऑफ फ्लावर पे तो बात करना ही है, लेकिन एक बात और कर ही लेते हैं, सिमिट्री पे। स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है क्या? सिमिट्री नहीं तो मैं थोड़ा आगे आता हूं और उसी पे सिमिट्री पे हम लोग जरा सा बात करते हैं। सिमिट्री ऑफ फ्लावर किसके बारे में? सिमिट्री ऑफ फ्लावर पे बात करते हैं हम लोग, तब आगे बात करेंगे। और सिमिट्री देख ही लेते हैं बच्चों। सिमिट्री की बात कर रहा है कि फ्लावर का सिमिट्री कैसा होगा। तो आपको बता दूं, फ्लावर 3 तरह का सिमिट्री रहता है इसमें। कौन कौन सा? एक होगा एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री। दूसरा जो सिमिट्री होता है जिसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री से रिलेटेड बात करेंगे। और जो तीसरा सिमिट्री के बारे में बात करेंगे वो रियल में सिमिट्रल है ही नहीं, तो उसको बोलता है ए सिमिट्री। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी इंग्लिश वर्ड के आगे ए लगा दो मतलब होता है नॉट। ए लगाएंगे तो क्या मतलब होता है? नॉट, मतलब सिमिट्री नहीं है, तो ए सिमिट्री। तो एक है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, किसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, और किसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक, और किसको बोलेंगे एसिमेट्रिक फ्लावर। बच्चों बच्चों देखो 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 देखो, एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एकदम देखो देखो, एकदम ध्यान देना है, तुरंत तुरंत अभी के अभी याद हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक किसके तरह होगा? लाइक रेडियल सिमिट्री, जो एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़े होगे आप लोग, रेडियल। लेकिन वहां यहां पे रेडियल यूज नहीं करते हैं, वही रेडियल वाले को ही बोलता है क्या? एक्टिनोमॉर्फिक। नहीं, और जो जैगोमॉर्फिक की बात करते हैं, देखो 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 देखो, इसको क्या बोलता है? बायलेटरल सिमिट्री। एनिमल क्लासिफिकेशन का अगर याद हो, बायलेटरल सिमिट्री और ये सिमिट्री, कोई सिमिट्री नहीं है तो क्या बोलोगे इसको? इसको छोड़ दो, चलो इधर आओ। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमिट्री, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री कैसा? जैसे मान लो कोई फ्लावर एकदम गोल है, सर्कल, सर्कल टाइप का फ्लावर है, एकदम गोल गोल फ्लावर है, तो आप इसको कहां कहां से काट सकते हो? कौन सा प्लेन से? इधर से भी काटोगे तो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, मिरर इमेज बना देगा। नहीं, एक यहां से काट सकते हो तो मिरर इमेज बनेगा। दूसरा हम लोग इधर से भी काटेंगे तो मिरर इमेज बनेगा, इधर से भी काटोगे तो मिरर इमेज बनेगा। नहीं, जहां से मन करे वहां से काटो, मिरर इमेज बनेगा, हाफ हाफ पार्ट बन जाएगा। नहीं, इस तरह का जो सिमिट्री होता है वो क्या कहलाता है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री कहलाता है। एक्टिनोमॉर्फिक, कहीं से भी काटो रेडियल सिमिट्री होगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? when the flower is divided into 2 equal half, 2 इक्वल हाफ, इक्वल बनना चाहिए, ध्यान रखना, इक्वल हाफ होना चाहिए, by any vertical plane, कोई भी वर्टिकल प्लेन से इक्वल हाफ में अगर कट रहा हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिनोमॉर्फिक। और आपको बता दूं, देखो 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 देखो, सिंबल सिंबल, एक्टिनोमॉर्फिक को कैसे यूज करेंगे? वो सर्कल दे देना है और प्लस चिन्ह लगा देना है, कहीं से भी काट भाई, ये सिंबल हो गया।
सिंबल यूज करेंगे, फैमिली पढ़ाते वक्त सिंबल यूज करेंगे, आपको सिंबल याद रखना है। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल इस तरह से होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है बच्चों मेरे? एक होता है मस्टर्ड। मस्टर्ड का फ्लावर देखे हो? मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं आप लोग को। मस्टर्ड, धतूरा, धतूरा देखे हो? व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। नहीं, चिली, मिर्ची, चिली, ये सब इसका है। मैं टेंशन नहीं लेना, एग्जाम्पल अभी अभी तुरंत में याद करा दूंगा, एकदम आसान है, एकदम आसान है। नहीं नहीं, तो आसान है, तो आसान है, तो मैं एग्जाम्पल एक ही बार करवाता हूं, लेकिन उससे पहले जाइगोमॉर्फिक करते हैं। पहले पहले जाइगोमॉर्फिक। बच्चों जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री है। कैसे समझेंगे बायलैटरल सिमेट्री? जैसे मैं बैठा हूं, मैं, हम लोगों को बीचों बीच यहां से काटोगे तो मिरर इमेज बनेगा। हम लोग बायलैटरल सिमेट्री में, ऊपर से नीचे तक कैसे काट दो, यहां मिरर लगा दो, मिरर लगाओगे तो लगेगा पूरा केसरी सर बैठे हुए हैं। नहीं, तो ये बायलैटरल सिमेट्री की बात करते हैं हम लोग। जब बीचों बीच काटोगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? बायलैटरल। जैसे कोई भी ह्यूमन है, ह्यूमन ह्यूमन बायलैटरल सिमेट्री में ही तो आता है। अगर इसको काटोगे तो एक ही प्लेन है जो हाफ कट सकता है, सिंगल प्लेन जो हाफ हाफ काट सकता है। नहीं, एक ही प्लेन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन, अब तो आप लोग लिख सकते हो। नहीं, व्हेन द फ्लावर, तो फ्लावर के केस में बात करते हैं, इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल क्या? हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन, ओनली वन वर्टिकल सीएल प्लेन। तो ओनली वन वर्टिकल प्लेन से जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जल्दी से आ जाओ बच्चों, एकदम आसान है। पी, पी गुलमोहर, गुलमोहर, मैं सबको दिखाता हूं अभी फ्लावर, और आपको बीन भी इसी में आता है, केसिया भी इसी में आता है, बायलैटरल सिमेट्री में केसिया। सब सबको दिखाता हूं, ठीक है? और एग्जाम्पल अभी के अभी याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, समझ के याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, समझना है। तो ये जाइगोमॉर्फिक है। उसके बाद एसिमेट्रिकल फ्लावर क्या होता है? एसिमेट्री। तो बच्चों एसिमेट्रिकल फ्लावर की जो बात करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे? सीधा कैन नॉट हैव एनी सिमेट्री। यहां पे हम लोग सीधा लिख देते हैं कैन नॉट क्या? हैव अ सिमेट्री। बात वही है। नहीं, सिमेट्री है ही नहीं, कैसा भी सिमेट्री नहीं है। काना, नहीं, बेचारा रोने लगा, सिमेट्री है ही नहीं, रोने लग गया, नहीं रो रहा है। कहना, एग्जाम्पल क्या है? कहना, एग्जाम्पल क्या है? कहना, याद हो गया एग्जाम्पल? कहना, कहना चाहिए, इधर टेरा, इधर टेरा, उधर टेरा, उधर टेरा, सब टेरा मेरा है। नहीं, नहीं बोलता कहना चाहिए कोई सेफे ने छे मिथिला साइड। नहीं, तो ये केना, केना इसका एग्जाम्पल है। केना किसका एग्जाम्पल है? ए सिमेट्रिकल, जिसका कोई सिमेट्री नहीं है, बेचारा रोने लगा, केना चाहिए हम, नहीं फालतू के चाहिए, कहना चाहिए, इस तरह से। तो एक तो ये याद हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक को कैसे याद रखोगे? एक्टिनोमॉर्फिक को कैसे याद रखोगे? तो क्या क्या है? मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है। नहीं, चिली है। देखो होता क्या है, देखना, जब हम लोग चिली उली खाते हैं, मिर्ची, मिर्ची खाते हैं तीता लगता है, जितना तीता लगता नहीं है उससे ज्यादा एक्टिंग करते हैं, जितना तीता लगता नहीं है उससे ज्यादा एक्टिंग करते हैं। क्या बोलते हैं? मम्मा, दादी, नहीं, चिली खा लिए। एक तो चिली मुंह गोल गोल ऐसे करते रहता है, नहीं, चिली खाने पे, मिर्ची खाने पे मुंह गोल गोल करता है, तो गोल वाला एक्टिनोमॉर्फिक है, पहला बात। दूसरा, चिली खाए तो चिली इसका एग्जाम्पल आएगा। और चिली खा के जो एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक में, तो एक्टिंग करके किसको किसको बुला रहे हैं? मम्मा, दादी। तो मम्मा बोले तो मस्टर्ड, और दादी बोले तो धतूरा। नहीं, तो याद रखने का ट्रिक चाहो तो लिख भी सकते हो, माँ दादी, माँ दादी, मम्मा दादी, चिली। एक्टिंग जो करते हैं हम लोग चिली खाने के बाद, जो एक्टिंग करते हैं, नहीं तो जरा सा इमेज करना होगा बच्चों, जब तक इमेज न करोगे आपको याद नहीं रहने वाला है। तो मुंह गोल,
गोल, राउंड, राउंड का सिमेट्री कैसा, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हो जाएगा। अब मुंह गोल कब किए, चिली खाने पे, चिली, तो चिली वाला फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक में आता है। और क्या बोलते हैं, मम्मा दादी चिली खा लिए, चिली खा लिए, चिली खा लिए, तो चिली, मम्मा दादी और चिली नहीं, तो मम्मा, मम्मा से याद रख लेना मस्टर्ड, दादी धतूरा, और चिली मिर्ची, एक डन। दूसरा, दूसरा पी गुलमोहर जो किसके में है, जैगोमॉर्फिक में एग्जांपल है, कैसे याद रखेंगे, नहीं, पी लिया बेचारा, क्या पी लिया, गुल को, पी लिया गुल को, नहीं, बन गया क्या, बना दिया केसिया, मतलब क्या, पी के गुल बन जाएगा केसिया, खिसिया जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, नशा आएगा ना, गुल, गुल जानते हो ना, नशा लोग करते हैं गुल का, नहीं, तो गुल, ऐसे तो गुल से लोग मुंह धोते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, जैसे दारू पी के लोग गुस्सा आ जाता है, खिसिया जाता है, तो आप यहां पे याद रखो, पी के गुल, पी के गुल बन गया खिसिया या केसिया, नहीं, तो पी के, पी गुल, गुलमोहर, बन गया बीन, केसिया, पी के गुल बन गया केसिया, नहीं, ये याद रखो, आपको तुरंत में ये याद हो जाएगा बच्चों, आपको ये पूरा याद हो जाएगा बच्चों। इस तरह से अगर आप करके पढ़ते हो ना, तो बड़ा आसान तरीके से आप लर्न कर सकते हो, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको पढ़ना है तो आप संपर्क कर सकते हो, मेरा नंबर है 8986269379 पे, आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, आप इस पे कॉल भी करके पूछ सकते हो। मेरा ऑनलाइन बैच भी चलता रहता है, एकदम लाइव क्लास, लाइव, अभी लाइव क्लास में ही हम लोग हैं बच्चों, इस तरह से हम लोग लाइव क्लास में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो लाइव क्लास, तो अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो हम लोग जो बात कर रहे थे सिमिट्री ऑफ फ्लावर के बारे में, तो थोड़ा सा उसको समअप करते हैं, सिमिट्री ऑफ फ्लावर को, सिमिट्री ऑफ फ्लावर को हम लोग पूरी तरह से समअप करते हैं। तो बच्चों सिमिट्री ऑफ फ्लावर में जो हम लोग बात किए, तो तीन बात किए, एक बताया एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा बताया ज़ैगोमॉर्फिक, और तीसरा बताया एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमिट्री की तरह होता है, रेडियल सिमिट्री, ज़ैगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमिट्री, और एसिमेट्रिकल का तो कोई सिमिट्री है ही नहीं। तो बच्चों जो एक्टिनोमॉर्फिक की जो हम लोग बात की, एक्टिनोमॉर्फिक, तो मैंने बताया एक्टिनोमॉर्फिक का, जैसे मेरे पास एक कैप है डब्बे का, दवाई का, तो ये जस्ट क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक का है, इसको किसी भी प्लेन से काटो तो इक्वल हाफ में हम लोग इसको काट सकते हैं, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक का अच्छा सा एग्जाम्पल होता है। और यही रीजन है कि इसका सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक में, एक सर्कल देते हैं और क्रॉस लगा देते हैं कि किसी भी प्लेन से इसको इक्वल हाफ में काटा जा सकता है। जैगोमॉर्फिक जो हम लोग बात करते हैं जैगोमॉर्फिक, तो हम लोग बायलैटरल सिमेट्री जो है, तो बायलैटरल सिमेट्री जैगोमॉर्फिक होता है, बायलैटरल, अगर इक्वल हाफ में सिर्फ सिंगल प्लेन से काटा जाए तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, जैगोमॉर्फिक, और उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, तो एक सिंगल लाइन ऐसे दे देता है और इस तरह से परसेंटेज जैसे लिखते हैं, तो ये हम लोग का जैगोमॉर्फिक का है, और एक होता है एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों को, मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है, एक्टिनोमॉर्फिक, तो बताए थे कि हम लोग चिली मिर्ची जब खा लेते हैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग करते हैं, तो एक्टिंग, एक्टिनोमॉर्फिक याद रखना है, एक्टिंग से, और चिली उसका एग्जाम्पल है। प्लस एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, तो जैसे चिली खाए तो पहले तो मुंह गोल गोल करके इस तरह से कर लेता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक वाला कहानी यहाँ से भी पता चल रहा है। और दूसरा है एक्टिंग ज़्यादा करते हैं तो हम लोग मम्मा दादा दादी इस तरह से बात करते रहते हैं, तो मम्मा बोले तो मस्टर्ड, दादा बोले तो धतूरा, या दादी बोले तो धतूरा, नहीं, या चिली, तो इसका एग्जाम्पल है ही। दूसरा मैंने जैगोमॉर्फिक के बारे में बताया कि इसका एग्जाम्पल में पी आता है गुलमोहर आता है, बीन आता है, और केसिया आता है। पी के जो बारे में बात करें तो इसको याद रखने का मैंने जो तरीका आप लोगों को बताया, तो बताया क्या, पी के गुल, गुल क्या होता है, थोड़ा नशीला पदार्थ होता है, नशा करने के लिए लोग यूज करते हैं, तो पी के गुल बन गया केसिया, मतलब खिसिया गया, गुस्सा आ गया, नहीं, तो पी के गुल बन गया केसिया, ऐसे करके आप याद रखोगे तो आपको किसका याद रहेगा, बन जाएगा केसिया जैगोमॉर्फिक का। और एसिमेट्रिकल का जो एग्जांपल है कैना, कैना एसिमेट्रिकल का एग्जांपल है। मैं आप लोगों को ये फ्लावर दिखाता हूँ तब आपको और क्लियर होगा। जैसे मैं जो बात करूँ एक्टिनोमॉर्फिक में, तो मस्टर्ड, मस्टर्ड इसका एग्जांपल था, तो मस्टर्ड को देखो, ये मस्टर्ड जो फ्लावर है, इसको आप किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में आप काट सकते हो, इधर से भी काट सकते हो और इधर से भी काट सकते हो, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक में आता है।
दूसरा जो है ये धतूरा का है, नहीं तो धतूरा के बारे में जो हम लोग बात करें तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल हाफ में बहुत सारा प्लेन है इसका, जिसमें हम लोग इसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, इक्वल हाफ में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से ये चिली का देखो कितना खूबसूरत है, देखने में लग रहा है कि चिली का है, ये चिली का फ्लावर है, तो आसानी से आपको ये सब याद हो जाएगा बच्चों। जैगोमॉर्फिक, उसका एग्जाम्पल ये देखो, जैगोमॉर्फिक का है, ये पी का फ्लावर है, सिंगल प्लेन जिसको इक्वल हाफ में बांट सकता है। ये देखो गुलमोहर, बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर होता है, नहीं देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, इसको भी अगर तुम बांटोगे, इसको भी तुम बांटोगे तो इस तरह से हम लोग इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। ये देखो खूबसूरत सा बीन, बीन का नहीं बटरफ्लाई शेप का लग रहा है, जैसे लग रहा है दो पंखुड़ी निकला हुआ, और ये इस तरह से, इसको भी आप इस तरह से काट सकते हो। ये जो है केसिया, बड़ा खूबसूरत फ्लावर है केसिया का भी, केसिया को भी इक्वल हाफ में हम लोग सिंगल प्लेन से काट सकते हैं। और एसिमेट्रिकल जो है का ना, इसको कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग इसको इक्वल हाफ में काट सकते हैं, नहीं तो कहना, ये चीज हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या है, कैलिक्स है, क्लोरा है, एंडोसियम है और गाइनेसियम की हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो फ्लावर के बारे में बात कर लिए हैं, उसका सिमेट्री भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, किसके बारे में बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहला क्या है, कैलिक्स, कैलिक्स, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, कैलिक्स का क्या बात करेंगे बच्चों। जो कैलिक्स के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट होल होता है, क्या होता है, आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन है सर होल क्यों यूज किए, नहीं बच्चों, अगर आप कोई फ्लावर ले लो और उसका सेक्शन काटो, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, और काट के ऊपर से देखो, ऊपर से, तो आपको इस तरह से दिखेगा, एक बाहर सर्कल दिखेगा, और यही जो आउटर सर्किल होगा ये किसका होगा, कैलिक्स का। फिर उसके अंदर एक सर्कल दिखेगा, ये कोरोला का होगा। फिर उसके अंदर दिखता है ये किसका होगा, एंड्रोसियम का, और उसके भी अंदर दिखेगा आपको क्या, गाइनेसियम। तो इस तरह से होल आपको दिखेगा। तो ये राउंड राउंड दिखता है, राउंड में अरेंजमेंट इसका जो होता है ना, वो राउंड राउंड अरेंजमेंट होता है, राउंड फिर राउंड फिर राउंड, इस तरह से। सबसे बाहर कैलिक्स, देन क्लोरा, फिर एंडोसियम, फिर गैनेसियम का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है बच्चों। तो कैलिक्स जो होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट होल होता है, पहला बात तो ये। दूसरा बात कि इसका यूनिट क्या है, बताओ बताओ, जल्दी बोलो। यस यस यस, सेपल, सेपल, इसका यूनिट क्या होता है, सेपल। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाह्य दल, सेपल को क्या बोला जाता है, बाह्य दल, सेपल है, बाह्य दल क्योंकि बाहर का होल है, आउटर मोस्ट होल है, नहीं तो सेपल। बच्चों ये जो कैलिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये कैलिक्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो रियल में ये दो तरह का होता है, दो अरेंजमेंट है कैलिक्स का जो हम लोग बात करते हैं। कौन कौन सा, एक जो बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली सेपेलस, सेपल है तो सेपेलस, पॉलीसेपेलस, नहीं। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेमो सेपेलस। तो एक पॉलीसेपेलस कहलाता है, दूसरा गेमोसेपेलस कहलाता है। टर्म तोड़ो, टर्म तोड़ो, तो इसमें दो टर्म है, पॉली प्लस सेपल, और यहां भी दो टर्म है, गेमो प्लस सेपल, नहीं। तो पॉली का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, मेरे बच्चों, पॉली किसको बोलते हैं, पॉली मतलब क्या हो गया, मेनी, ढेर सारा, पॉली किसको बोलेंगे, मेनी, या ढेर सारा, या पृथक, हिंदी में बोले तो पृथक,
पॉलीमेनी को बोला जाता है क्या, पृथक, अलग अलग। और गैमो का मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट या ज्वाइंट, मतलब संयुक्त, संयुक्त, ठीक है। तो पॉली मतलब ढेर सारा, सेपल है मतलब सारा सेपल अगर अलग अलग है, अलग अलग है तो पॉलीसेपेलस। और सब फ्यूज है, ज्वाइंट है, एक साथ है तो गैमोसेपेलस। सब अगर ज्वाइंट है तो गैमोसेपेलस, और सारा अलग अलग है तो पॉलीसेपेलस, सीधा हम लोग बोले नहीं। तो इसका जैसे है, इसका अगर मैं फिगर बना के बताऊं आपको, फिगर फिगर बनाऊं, तो ये जैसे मान लो कि रिसेप्टेकल्स है या थैलेमस की जो हम लोग बात करते हैं वो, तो पॉलीसेपेलस में सेपल इसे है, ये अलग है, ये सेपल अलग है, ये अलग हो गया, और ये अलग हो गया। इस तरह से अगर अलग अलग रहेगा तो हम लोग क्या नाम देंगे, पॉलीसेपेलस। और अगर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहे, जैसे मैं फिगर बना रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, ये जुड़ गया, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इस तरह से अगर जुड़ा रहे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गैमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस का एग्जाम्पल क्या है मेरे बच्चों, मस्टर्ड, सरसों। और गैमोसेपेलस का एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंजल, ब्रिंजल। और दूसरा क्या, धतूरा। अगर घर में बैगन होगा, बैगन, ब्रिंजल बैगन, तो उसका डंठल देखना, और डंठल से देखना सेपल जुड़ा रहता है, ग्रीन पार्ट देखना जुड़ा रहता है। नहीं, सेपल क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जो छोटा छोटा बर्ड होता है ना उसको कवर किए हुए रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा ग्रीन होने के कारण फोटो सिंथेसिस नेचर भी है उसका, फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो देखना कि ब्रिंजल जो है उसमें परसिस्टेंट रहता है, मतलब कंटिन्यू रहता है। धतूरा अगर आप देखे होगे, धतूरा का एक फ्लावर तोड़ लो और उसमें भी देखोगे तो वो परसिस्ट करेगा। नहीं, तो मस्टर्ड, ब्रिंजल, धतूरा, ये सब किसमें, मस्टर्ड में क्या हो गया, ये पॉलीसेपेलस मिलता है, अलग अलग मिलता है, जबकि गैमोसेपेलस की जो हम लोग बात करते हैं ब्रिंजल और धतूरा में मिलता है। जैसे मैं अगर आपको फिगर दिखाऊं, तो फिगर में तो ये मस्टर्ड का फ्लावर है, सामने जो दिख रहा है ये कैलिक्स नहीं दिख रहा है, ये कलोरा दिख रहा है। कैलि कलोरा के नीचे होगा, बाहर की ओर होगा कैलिक्स, नहीं, लेकिन देखने में कुछ ऐसा ही होगा, हर एक लीफ के पीछे पीछे ये अरेंज होगा। मस्टर्ड का ये है। जैसे दूसरा रेडिस, जो आपको पढ़ना नहीं है इसीलिए मैंने नहीं बताया आपको, कॉटन, कॉटन वाला भी आपको नहीं पढ़ना है जो गेमोसेफेलस में आ जाता है, लेकिन धतूरा और ब्रिंजल आपको पढ़ना है। ये धतूरा, ये धतूरा का फ्लावर है, फ्लावर है, और ये ब्रिंजल, ये ब्रिंजल का फ्लावर है बच्चों। तो ये तो हम लोग किसके बारे में बात किए, कैलिक्स से रिलेटेड बात की। आते हैं हम लोग करोला पे, किस पे आता है, करोला। करोला के बारे में बात करेंगे कैलिक्स के बाद, करोला। तो ये जो करोला है तो सेकेंड होल होता है, सेकेंड होल, जिसको करोला बोल देते हैं हम लोग। नहीं, तो सेकेंड होल जो होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं चाहूँ तो ऐसे भी, कोरोला। अब इससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं करोला से, तो करोला में पहला ही लाइन हम लोग को क्या लिखना होगा, सेकेंड होल, सेकेंड होल। सेकेंड होल क्यों बोले, क्योंकि पहला तो हो गया कैलिक्स, जो फ्लावर का सेक्शन काटेंगे बच्चों तो क्या निकलेगा बाहर, बाहर कैलिक्स है, कैलिक्स के अंदर क्या निकलेगा, करोला। फिर क्या होगा, एंड्रोसियम, और फिर क्या हो गया, गाइनेसियम। तो बाहर क्या है, कैलिक्स। उसके बाद कोरोला। तो सेकेंड होल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ अंदर की हो जाएंगे, फिर एंडोसियम और गैनेसियम इसी तरह से होगा। तो सेकेंड होल होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट तो पेटल, पंखुड़ी, पंखुड़ी भी हम लोग बोलते हैं, ये पेटल है। पेटल को हिंदी में जो बोला जाता है दल बोला जाता है, दल। और कैलिक्स को बाय दल था, नहीं इसको दल बोलते हैं, या हम लोग इसको पंखुड़ी भी बोलते हैं बच्चों, आपको याद होना चाहिए, पंखुड़ी। नहीं, तो ये पंखुड़ी हो गया बच्चों। यहाँ पे जो करोला की बात करें तो इसमें भी दो अरेंजमेंट होता है करोला में। करोला में हम लोग क्या बात करते हैं, एक होता है पॉली, क्या,
पेटल है, पेटल, तो क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस। और दूसरा टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? गैमो पेटेलस। एकदम आसान है, एकदम लल्लू है मॉर्फोलॉजी। झूठ मूठ को इसको टफ बनाया गया है, तरीके से लर्न करोगे एकदम आसान है, एकदम लल्लू है। अच्छा बच्चों, आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो, 8986269379। 8986, मैं लिख भी देता हूँ, 8986269379। इस पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे पीएमटी का नोट्स चाहिए, 11-12 कंप्लीट नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। रियल में क्या है कि वो जो नोट्स है, क्यूआर कोड आपके पास जाएगा और आप वहां से स्कैन कर लेना, नहीं और डाउनलोड कर लेना है। आपको मैं लिंक भेज दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लोगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है और गारंटी है मेडिकल में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है। थोड़ा सा बाहर से भी लिखा हूं मैं, थोड़ा सा बाहर से भी लिखा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड तो है ही, एनसीईआरटी 100% कवर करते हुए किया हूं। दूसरी बात है कि अगर आप लोग क्लास करना चाहते हो तो मेरा ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, चलता रहता है ऑनलाइन क्लास, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। तो उसका मैं टाइमिंग भी आपको बता दूंगा ऑनलाइन क्लास का, और आप एडमिशन लेके उसमें आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। +1 के बच्चे, +2 के बच्चे, टारगेट के बच्चे, सारे लोगों का क्लास ऑनलाइन चलता रहता है, तो आप उस पर भी कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आते हैं पॉलीपेटेलस और गेमोपेटेलस। एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम लल्लू लल्लू लल्लू। नहीं तो करोला का यूनिट क्या आ गया? पेटल। अब पॉली लिख दिया, तो आप लोग इसका टर्म जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? मैंने टर्म अभी अभी तोड़ के बताया था, पॉली प्लस पेटल, और इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? गैमो प्लस पेटल। नहीं तो पॉली और गैमो, पेटल्स, या पेटल लिखना है तो आपको पेटल। ठीक है, तो यहां पे देखो, पॉली जो है, पॉली का मतलब क्या, आप ही लोग बताओ? मेनी, मेनी, और मेनी का मतलब होता है पृथक, मतलब अलग अलग, अलग अलग। तो ढेर सारा है, क्या? पेटल मतलब अलग अलग है, पृथक है, क्या? पेटल। मतलब जब अलग अलग पेटल होगा तो अलग अलग पेटल है, मतलब क्या? पंखुड़ी अलग अलग अगर है तो हम लोग उसको किस में रखेंगे? पॉलीपेटलस में रखेंगे, पॉलीपेटलस में रखेंगे। नहीं, और अगर सब फ्यूज है, अगर सब फ्यूज है तो क्या बोलेंगे? गेमो पेटलस में रखेंगे। तो गेमो पेटलस, गेमो जो टर्म है, गेमो का मतलब ही है ज्वाइंट, इसका मतलब ही है ज्वाइंट होगा, मतलब क्या? संयुक्त होगा, एक साथ होगा। नहीं, पेटल होता है। तो जो कैलिक्स में बात की वहां सेपल था, तो टर्म क्या यूज कर रहे थे? पॉलीसेपेलस। ज्वाइंट अलग अलग रहता था, पॉलीसेपेलस। यहां पेटल है तो पॉलीपेटलस। यहां पे क्या है? कैलिक्स में हम लोग जो बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे? गैमो सेपेलस। नहीं, गैमो सेपेलस, सब जुड़ा हुआ था, एक साथ था। और यहाँ पे करोरा है तो उसका यूनिट पेटल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गैमो पेटलस। सिंपल सा चीज है। गैमो मतलब ज्वाइंट, अपोली मतलब अलग अलग। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा बच्चों। नहीं तो कलोरा की ये बात की, अब इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? अरेंजमेंट जरा सा देखते हैं। जैसे कि ये अगर आपका रिसेप्टिकल्स है बोले तो थैलेमस, तो अगर अलग अलग बनाना है तो इस तरह से बना लो, फिर इस तरह से बना लो, सब अलग अलग, एक दूसरे से सब अलग अलग है, इस तरह का रहेगा। तो ये क्या बोलेंगे? पॉली पेटेलस कंडीशन है। और जब सब एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, नहीं, ये सब एक दूसरे से ज्वाइंट रखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? गैमो बोलते हैं बच्चों। बच्चों जो करोला है ना, करोला, करोला जो होता है ये बेल शेप का भी बन जाता है, जैसे गेमो से प्लस होने के कारण बेल शेप हो जाता है, फनल शेप का मिल जाएगा, ट्यूबुलर हो सकता है, तो इसका ढेर सारा शेप होता है। नहीं, इसका व्हील शेप तक भी मिलता है। तो कौन कौन सा शेप? तो कोरोला जो है या तो ट्यूबुलर में मिल सकता है, बेल शेप हो सकता है घंटी की तरह, हाँ, फनल शेप का हो सकता है, या नहीं तो व्हील शेप का कोलोरा आपको मिल सकता है। तो ये तो कैलिक्स और कोलोरा के बारे में हम लोग बात किए, कैलिक्स और
कोलोरा से रिलेटेड हम लोग बात की। अब हम लोग किस पे बात करेंगे? कोलोरा का अरेंजमेंट पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। एकदम आसान है, एकदम आसान, लल्लू लल्लू। नहीं, लेकिन इससे पहले एक चीज आपको मैं दिखा दूं। जैसे गैमो कंडीशन और पॉली कंडीशन की जो बात की, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो क्या बोला? व्हेन पेटल्स आर फ्री कॉल्ड पॉलीपेटलस। अब तो आप लोग को अच्छे से पता है, रट्टे नहीं मारने हैं, समझ के पढ़ना है। टर्म मैं तोड़ने सिखा रहा हूं, अगर टर्म तोड़ने आ गया तो वैसा टर्म कहीं भी आएगा तो आप तोड़ लोगे। रट्टा मार के आप ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हो। तो रटना नहीं है बायोलॉजी, समझना है। रटना मना है बायोलॉजी। लोग इसको गलत कॉन्सेप्ट पे पढ़ा रहे हैं कि रटो रटो रटो। क्या रटो भाई? सब समझो समझो समझो। नहीं, तो पॉली मतलब ढेर सारा पेटल है, तो ढेर सारा पेटलस वाला कंडीशन हो जाता है। और अगर फ्यूज होगा तो क्या बोलेंगे? गैमो पेटलस कंडीशन की बात करेंगे। पेटल ही सबकी तो वहीं पे फिगर में दिखाया हुआ है बच्चों आपको। नहीं, दूसरा ये फ्लावर का फिगर दिया है। एस्टिवेशन पे सीधा आते हैं हम लोग। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या? एस्टिवेशन क्या? तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल। सेपल का मोड ऑफ अरेंजमेंट, या पेटल का भी, सेपल या पेटल का जो अरेंजमेंट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एस्टिवेशन। तो सेपल भी हो सकता है, सेपल भी तो कुछ अरेंजमेंट होगा, और पेटल भी हो सकता है। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट। वैसे अलग बात है कि आपका जो एनसीईआरटी है, कोलोरा का पेटल का अरेंजमेंट पे बात किया है, एस्टिवेशन का। लेकिन ये चीज हम सेपल पेटल दोनों में कर सकते हैं। दोनों का मोड ऑफ अरेंजमेंट मोर और लेस सिमिलर ही होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड। लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट जो होगा तो पक्का कोई रिस्पेक्ट में होगा। रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम होल इज नॉन एज एस्टिवेशन। नहीं, सेम होल का, जैसे एस्टिवेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैं हेडिंग यहां डालता हूं, देखो तुरंत याद हो जाएगा अभी आपको। एकदम आसान है, एकदम लल्लू है, सिंपल सा चीज है, तुरंत के तुरंत अभी आपको याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, ध्यान देना, रटना नहीं है, समझना है। पहले हम लोग समझते हैं। ये जो एस्टिवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, एस्टिवेशन का, तो एस्टिवेशन में देखो क्या बोलेंगे हम लोग। आपको अरेंजमेंट पढ़ना है कितने टाइप का? तो एक वेलवेट एस्टिवेशन होता है, वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन। दूसरा होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। तीसरा होता है इम्ब्रैकेट, एकदम अभी तुरंत समझ में आएगा, इम्ब्रैकेट। और एक जो आपको पढ़ना है वैक्सिलरी, होता तो और भी है लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी में यही चार दिया हुआ है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रैकेट और वैक्सिलरी। ठीक है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, अभी तुरंत के तुरंत खत्म होगा। वेलवेट एस्टिवेशन बच्चों, वेलवेट एस्टिवेशन का पहले हिंदी लिखते हैं, हिंदी। पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि वेलवेट एस्टिवेशन को घेर देते हैं, ट्विस्टेड को भी घेर देते हैं, इसका हिंदी भी लिखते चलते हैं। एस्टिवेशन का ही हिंदी पहले लिख लेते हैं। एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? पुष्प दल विन्यास। पुष्प नहीं, दल विन्यास। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी अच्छा रहेगा, पुष्प दल विन्यास। और वेलवेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर। वेलवेट का मतलब ये होता है कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी, मतलब जो एस्टिवेशन होगा तो कोर स्पर्श करेगा वेलवेट का। ट्विस्टेड, इसको बोला जाता है व्यावृत्ति। कोर छादी को, सॉरी इम्ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग? कोर नहीं, छादी। अजीब अजीब हिंदी है, नहीं इंग्लिश ही हम लोग का ठीक है भाई। और इसको वैक्सिलरी को वैक्सिलरी ही बोला जाता है, जिलरी। वैक्सिलरी को वैक्सिलरी ही बोला जाता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, वेलवेट टाइप का है, वेलवेट कोर स्पर्शीय, नहीं किनारा स्पर्श किए हुए होगा। मतलब ये जो एस्टिवेशन है आपको, वेलवेट एस्टिवेशन, इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो इस तरह से, फिर इसका कोर, फिर इसका किनारा, मतलब किनारा किनारा स्पर्श किया हुआ रहेगा, तो इसी को बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इसको थोड़ा और ठीक से बना रहा हूं मैं, नहीं इस तरह से होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? एग्जाम्पल होता है केलो ट्रोपिस,
केलोट्रोपिस। सब अभी याद होगा, अभी याद होगा, तुरंत याद होगा। आप सिर्फ ध्यान देना है, एकदम ध्यान देना है, आपको तुरंत में याद भी हो जाएगा। ट्विस्टेड की बात करते हैं, नाम ये ट्विस्टेड, टेढ़ा मेरा होगा, सारा का सारा टेढ़ा मेरा होगा। मतलब ऐसे एक टेढ़ा कर दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर पांचवा। जरूरी नहीं पांच बनाए, लेकिन इस तरह से टेढ़ा मेरा। ट्विस्टेड में जरा गौर करके देखो, किसी एक पे फोकस करो, मान लो इसी पे फोकस करें, तो इसका एक कॉर्नर जो है, एक कॉर्नर अंदर है और दूसरा कॉर्नर क्या है, बाहर। उसी तरह से इसका भी गौर करके देखो, तो एक कॉर्नर अंदर, दूसरा कॉर्नर बाहर। नहीं, तीसरा जो है इसका भी एक कॉर्नर अंदर, दूसरा कॉर्नर बाहर, कॉर्नर अंदर बाहर, एक कॉर्नर अंदर और दूसरा कॉर्नर क्या है, बाहर। इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड अरेंजमेंट। और इसका अगर एग्जाम्पल में बात करूं तो चाइना रोज, चाइनीज आदमी बड़ा टेढ़ा मेरा आदमी होता है। नहीं, दूसरा लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर, आपको पता होगा लेडी फिंगर के बारे में। और कॉटन, टेंशन नहीं लेना है, अभी कभी याद होगा, एग्जाम्पल साथ साथ ही लर्न हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना है, याद करना है, दोनों में अंतर होता है। खैर, इम ब्रैकेट, कोर छादी। देखो इम ब्रैकेट जैसे बोलता है ब्रैकेट है, ब्रैकेट। हम लोग कोई भी चीज क्या करते हैं, ब्रैकेट जब लिखते हैं एक इधर और बीच में कुछ कुछ लिख देते हैं। ब्रैकेट में क्या करते हैं, एक साइड इधर लगाते हैं, एक साइड इधर लगाते हैं और बीच में कुछ कुछ लिख देते हैं। तो इम ब्रैकेट में क्या करना है ना, एक ब्रैकेट इधर लगा दो, एक ब्रैकेट अंदर, नहीं, बाकी एक ब्रैकेट क्या करेंगे बाहर से, लेकिन बाहर से तो करेंगे, लेकिन ध्यान देना है बाकी सब ट्विस्टेड कर देना है, बाकी सब क्या करना है, ट्विस्टेड कर देना है, और एक ब्रैकेट बाहर से लगा देना है, यही इम ब्रैकेट हो गया। तो इम ब्रैकेट में होता क्या है ना कि एक का, जैसे एक नंबर दे तो एक नंबर का देखो दोनों कोड इसका अंदर में है, अंदर, और दो नंबर ट्विस्टेड है, तीन नंबर ट्विस्टेड है, चार नंबर का दोनों बाहर है, और पांच नंबर क्या है, ट्विस्टेड है। तो दो ध्यान देना है, ब्रैकेट तो एक अंदर लगाता है ब्रैकेट, एक बाहर लगाता है और बीच में ट्विस्टेड कर देना है, तो इम ब्रैकेट हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इम ब्रैकेट हो गया बच्चों। तो ध्यान देना है कि इसमें से तीन ट्विस्टेड है, अगर पांच में तीन ट्विस्टेड और एक बाहर और एक अंदर की हम लोग बात करते हैं, कोरछादी इसी को बोला जाता है बच्चों, है नहीं, या इम ब्रैकेट बोला जाता है। और जो वैक्सिलरी है, वैक्सिलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है आपको, तो ऐसे इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। इसका दो गो विंग बना देना है, दो गो विंग बना देना है, और नीचे भी दो गो होता है, बट आपस में ज्वाइंट होता है। इसको किल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किल। नॉर्मली क्वेश्चन में यही किल पूछा जाता है, KEEL, सॉरी, KEEL, किल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंग। तो दो गो है विंग्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड, विंग्स और किल, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इन ब्रैकेट का एग्जाम्पल मैंने अभी नहीं लिखा है, लिख देता हूं। इसको बोलते हैं केसिया, इसी का एग्जाम्पल होता है। गुलमोहर, नहीं, दूसरा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, दलहन पौधा में पी, पी, बीन, नहीं, ये सब वैक्सिलरी का एग्जाम्पल है। तो यहां पे जो सामने दिख रहा है वेलवेट, वेलवेट में क्या, कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी कैलोट्रोपिस है। कोर स्पर्शी कौन है, कैलोट्रोपिस। C4 कोर, C4 कैलोट्रोपिस। तो ऐसे वेलवेट को क्या बोलते हैं, कोर स्पर्शी, और कैलोट्रोपिस होता है इसका एग्जाम्पल। चलो ये तो गया। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का हम लोग करते हैं, ट्विस्टेड में तीन तीन है, देखो सब टेढ़ा मेरा है, ट्विस्टेड है, टेढ़ा मेरा है। नहीं तो चाइना का आदमी वैसे भी टेढ़ा मेरा होता है। नहीं तो चाइना का जो बंदा है, चाइना का जो बंदा है, नहीं, चाइना, चाइना का कोई बंदा है, किसी बंदी से वो प्यार करता है और उससे शादी उदी करना चाहता है, एंगेजमेंट करना चाहता है, तो क्या करेगा, एंगेजमेंट में रिंग पहनाना होता है। चाइना का बंदा, नहीं, तो क्या किया, इसको ऐसे याद रखना है, चाइना के बंदी को रोज दिया, चाइना के बंदी को रोज दिया, और रोज दिया तो फूल दिया, रोज गुलाब, और उस लेडी के फिंगर में कॉटन का रिंग ट्विस्ट करके लपेट दिया।
कहोगे सर कॉटन का रिंग क्यों दिया, बेचारा गरीब है। नहीं, वो लोग तो किसी का भी रिंग बना ले। चाइनीज सामान तो किसी चीज का भी बन सकता है। चाइनाज का देखा है सामान सब, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, टिका तो ठीक नहीं तो गया। तो आपको याद रखने का है कि चाइना, चाइना के बंदी को रोज दिया, तो चाइना, तो चाइना के बंदी को रोज दिया, चाइना, इससे आपको याद हो जाएगा। नहीं, रोज, चाइना से चाइना रोज, बंदी को तो लेडी है, चाइना के लेडी को, नहीं, रोज दिया। और फिंगर में तो लेडी फिंगर में क्या किया, ट्विस्ट करके कॉटन को लपेट दिया, कॉटन रिंग को लपेट दिया। कॉटन का रिंग बनाए हुए था चाइनीज लोग, किसी भी चीज का कुछ भी बना लेता है, उसको लपेट दिया। तो इससे आपको याद रह जाएगा किसका, ट्विस्टेड का। तो चाइना के बंदी को, आप लिख भी सकते हो, चाइना के बंदी को रोज दिया, गुलाब रोज दिया, और उसके, उस लेडी के फिंगर में कॉटन का रिंग ट्विस्ट करके लपेट दिया। जस्ट एक सेंटेंस आपको इमेजिन करना होगा, तभी आपको याद होगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा बच्चों। तो ट्विस्टेड है तो ट्विस्टेड का है, तो ट्विस्ट करके रिंग लपेट दिया, तो कॉटन रिंग लपेटा है, तो कॉटन इसी का एग्जाम्पल हो जाता है। किसको दिया था, तो उसके लेडी के फिंगर में दिया होगा, तो लेडी फिंगर, और दूसरा क्या, चाइना रोज, तो चाइना के बंदी को नहीं रोज दिया, तो चाइना रोज, क्या उसके चाइना के बंदा ने बंदी को दिया था, तो बेचारे बंदी जो लेडी फिंगर है, उसके फिंगर में, लेडी फिंगर, तो उसके फिंगर में कॉटन को ट्विस्ट करके लपेट दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हो। केसिया गुलमोहर जो है इम्ब्रैकेट का एग्जाम्पल हो जाता है, केसिया गुलमोहर। याद कैसे रखेंगे केसिया और गुलमोहर, अगर आप बिहार के हो, अगर आप बिहार के हो, नहीं तो बिहार के हो, तो यहाँ पे लोग बोलता है जैसे काजी, फीमेल मतलब बीबी, काजी, आई एम क्या, ब्रैकेट, काजी आई एम पागल, जैसे बोलते हैं ना काजी आई एम पागल, तो काजी आई एम ब्रैकेट, तो काजी का बोले तो केसिया, का से क्या याद रखना है, केसिया, जी फॉर गुलमोहर याद रखना है, काजी, और आई एम ब्रैकेट, आई एम ब्रैकेट, इम ब्रैकेट, क्या बोलेंगे, इम ब्रैकेट, तो काजी आई एम इम ब्रैकेट, नहीं, तो इस तरह से लोग बोलता है काजी आई एम इन ब्रैकेट। इस तरह से आप जस्ट एक इमेजिन करके एक सेंटेंस बना के आप इसको याद रख सकते हो बच्चों। वैक्सिलरी की जो बात करें, नहीं वैक्सिलरी क्या एग्जांपल है, पी है, बीन है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, नहीं, पिए बिना भड़के वैक्सिलरी, क्या पीना है, वैक्सिलरी पीना है, जैसे पेप्सी पीना है, तो पिए बिना भड़के, बिना पिए भड़क गया, नहीं, किसी को बोलते हैं ना पार्टी उटी में कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हैं, और किसी को कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा, तो बिना पिए बेचारा भड़क जाता है कि हमको तो दिया ही नहीं, हम क्यों आए, इस तरह का बात करने लग जाता है। तो इसको क्या, पिए, तब पी, नहीं, पिए बिना, तब पिए, बिना, बिन, पी और बिन, भड़क गए तो वैक्सिलरी हो गया ना, भड़क गए तो क्या बोलेंगे, वैक्सिलरी। जस्ट ये याद रखने का तरीका मैं आपको बताया बच्चों। वेलवेट एस्टिवेशन की जो बात करते हैं, यहाँ पे देखो सारा एस्टिवेशन में एक जगह लिखा हुआ है, इसमें और भी क्लियर होगा, फ्लावर को कट करके दिया गया है। तो ये वेलवेट ट्विस्टेड में क्या बताया, सब ट्विस्टेड होगा, किसी को भी देखो तो एक अंदर एक बाहर, इसका एक कोर अंदर एक कोर बाहर, एक कोर अंदर एक कोर बाहर, दूसरा अंदर बाहर ऐसे, नहीं, तीसरा जो है इम्ब्रैकेट की जो बात की है, तो इसमें देखो दोनों कोर अंदर और एक का दोनों बाहर, दो को ऐसा होगा जिसका, एक होगा जिसका दोनों कोर अंदर होगा, और एक वैसा होगा जिसका दोनों बाहर होगा, बाकी सब ट्विस्टेड होगा, बाकी सब कैसा होगा, ट्विस्टेड। और जो लास्ट बताया वैक्सिलरी में ये क्या बोलेंगे, स्टैंडर, ये विंग, और ये किल। लेकिन किल वाला जो दो है, बट आपस में फ्यूज हो गया है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फ्यूज दिखा रहा है बच्चों। इस तरह से हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया। तो वेलवेट एस्टिवेशन जो है, इसका जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, केलोट्रोपिस का फ्लावर यही है, जरा देख लो, बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर होता है केलोट्रोपिस का फ्लावर जो है, बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर है, नहीं, और इसका अगर पेटल फ्लावर को ध्यान से देखोगे, पंखुड़ी को देखोगे, तो आपको क्लियर कट वेलवेट एस्टिवेशन दिखेगा, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है केलोट्रोपिस। उसी तरह से ट्विस्टेड का अगर मैं बताऊं आपको, ट्विस्टेड की जो बात करें, तो ट्विस्टेड का क्या, चाइना रोज आ गया, चाइना रोज, चाइनीज आदमी रोज के जगह अड़हुल फूल से ही काम चलाता है, चाइना रोज, पता नहीं इसका नाम क्यों दे दिया,
चाइना रोज। उसी तरह से दूसरा हम लोग बात करें, ये लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, भिंडी देखो, भिंडी, भिंडी का प्लांट देखे हो कभी? हाँ, हाँ जी, हाँ, भिंडी का जो प्लांट है उसका जो भिंडी आता है, फ्रूट्स है, भिंडी फ्रूट्स होता है, तो उसका जो फ्लावर देखोगे ना, सेम यही दिखेगा। और इसको गौर से देखना, ट्विस्टेड, टेढ़ा, ट्विस्टेड, सब एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ रहेगा। भिंडी है, नहीं, भिंडी है। तो एक तो चाइना, चाइना रोज, टेढ़ा मेरा, भिंडी भी उसी तरह से है। और दूसरा जो हम लोग बात करें, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? कॉटन। ये कॉटन का आपको दिख रहा है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, ये कॉटन हो गया। इन ब्रैकेट की जो बात करें, इन ब्रैकेट में देखो यहाँ एक कंप्लीट बाहर, एक कंप्लीट क्या है? बाहर। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गायनेसियम। एकदम हलवा लल्लू टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक है, मार्फोलॉजी का, फ्लावर से रिलेटेड है गायनेसियम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो हेडिंग डालते हैं, गायनेसियम। पूरा डिटेल बात करेंगे इससे रिलेटेड। बच्चों गायनेसियम, गायनेसियम जो है ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फीमेल, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं पार्ट। वैसे भी गायनेसियम टर्म कहां से आया है? तो गायनेकोलॉजी, गायनो, गायनो टर्म से आया है गायनेसियम। गायनो मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टडी करना, गायनेकोलॉजी। और गायनेकोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी करता है। तो गायनो टर्म गायनो से ही आया गायनेसियम। और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बताया हुआ हूं, एकदम आसान है। कार्पेल यानी तो पिस्टिल, कार्पेल बोलते हैं हम लोग, यानी तो क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं इसके यूनिट को। कार्पेल बोल दो या पिस्टिल बोल दो, गायनेसियम का यूनिट। बच्चों पहले फिगर समझते हैं, पहले फिगर समझते हैं क्या गायनेसियम की बात जो हम लोग कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो जैसे मैं फिगर अगर मैं बनाऊं आपको गायनेसियम का, चलो फिगर यहाँ पे बनाते हैं हम। तो जैसे ये इस तरह से क्या हम बनाए, थैलेमस, बार बार बना रहे हैं, आपको तो याद हो गया होगा। और इसी से अटैच है फीमेल वाला पार्ट। तो ये ओवरी, ये ऊपर जो बना रहा है ये क्या बनाया? स्टाइल। और सबसे ऊपर स्टिग्मा। तो सबसे ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो है स्टिग्मा, स्टिग्मा है, नहीं। उसके बाद यहां से यहां तक का पार्ट, इसी को क्या बोला गया बच्चों? स्टाइल। और ये वाला पार्ट को क्या हम लोग बोलते हैं? ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो हिंदी भी लिख देते हैं। ओवरी को क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय यही है, नहीं। स्टिग्मा को अजीब सा नाम है थोड़ा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलता है, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। तो ऐसा करते हैं हम, ओव्यूल को इससे दिखा दिए, इस तरह से। ओव्यूल, और ओव्यूल जो जहां पे जुड़ा रहता है, ये अटैचमेंट, ओवरी से जहां पे अटैचमेंट है ओव्यूल का, इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा ये है, और ये जो बना है ये क्या बना है? ओव्यूल। ओव्यूल नहीं बच्चों, यही ओवरी बाद में जाके, यही ओवरी बाद में जाके क्या बन जाएगा? फ्रूट। वैसा फ्रूट जिसका हम लोग ओवरी खाते हैं उसको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, और वैसा फ्रूट जिसका ओवरी नहीं खाते हैं उसको फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। तो खैर वो तो फ्रूट्स जब मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, तब हम लोग और बात करेंगे उस पर।
तत्काल के लिए बता दिया, ओवरी ही फ्रूट्स होता है, और जो ओव्यूल है, ओव्यूल यही बाद में जाके बना देता है क्या, सीड्स। सीड्स, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें सीड्स निकलता है ना बच्चों, ढेर सारा, तो सीड्स होता है नहीं। तो ये चीज हो गया। और ये जो अटैचमेंट है, प्लासेंटा को जो ओव्यूल से अटैच किए हुए है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फेनिकल। इसको क्या नाम दिया जाता है, फनिकल नाम दिया जाता है बच्चों। बच्चों यही ओव्यूल्स के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होगा, और वही मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड करके एग बनाएगा, एग, साथ में सिनर्जी सेल बोले तो एग एपरेटस बनाता है, एग ही सब बनाने का काम करेगा, इसी के अंदर होगा। कैसे बनेगा वो तो मैं अलग से सेशन लूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, सिर्फ मैं अभी टच कर रहा हूं हल्का सा एम्ब्रायोसेक, और एम्ब्रायोसेक में क्या होगा, ये इस तरह से एग होगा, मैं सिर्फ एक को दिखा रहा हूं, और यही एक फर्टिलाइज सब होगा, नहीं यही एक क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। तो ये चीज हो गया, यहां तक क्लियर है आपको, सबको क्लियर है, बढ़ूं आगे, ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं तो ये चीज हो जाता है बच्चों। थोड़ा आगे आते हैं, आगे बच्चों, ये जो स्टिग्मा के बारे में बात किए, ये स्टिग्मा पे ही आएगा कौन, पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है स्टिग्मा को, जहां पे पॉलन आता है, और यही जो पॉलन ग्रेन आएगा, तो इसी में दो मेल न्यूक्लियाई होता है, जो इस ओव्यूल को क्या करेगा, फर्टिलाइज करने का काम करेगा। ये जो ओव्यूल आपको दिख रहा है, इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करने का काम करेगा, तो मेल गैमेट, ठीक है। लेकिन हम लोग जो बात करने जा रहे हैं गायनेसियम, तो इसमें किसके किसके बारे में बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों, तो गायनेसियम में ढेर सारा बात हम लोगों को करना है। पहला बात करना है किसके बारे में, तो ग्रुप ऑफ कार्पेल के बारे में, ग्रुप ऑफ कार्पेल, सबसे पहले इससे रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। दूसरा क्या बात करेंगे, इसी से रिलेटेड है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन किसको बोलते हैं, तो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग, बड़ा आसान है। और देन बात करेंगे पोजीशन ऑफ कार्पेल, पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ कार्पेल। तो यही तीन बात मिलनी हम लोगों को करना है इसमें। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ कार्पेल की जो हम लोग बात करें, ग्रुप ऑफ कार्पेल का, तो ग्रुप ऑफ कार्पेल में दो ग्रुप में बांटा गया है। एक बोला जाता है मोनो, मोनो मतलब एक, कार्पेलरी, और दूसरा को क्या बोलेगा, मल्टी कार्पेलरी। तो एक ग्रुप जिसको क्या बोला मोनो कार्पेलरी, और दूसरा हम लोग क्या बात करें, मल्टी कार्पेलरी। अब देखो मल्टी कार्पेलरी को फिर से ग्रुप में बांटा गया, तो इसको क्या बांटा, एक बांटा एपो कार्पस, एपो कार्पस, नहीं, और दूसरा क्या बांटे हम लोग, सिन कार्पस, एपोकार्पस और हम लोग क्या बोलते हैं, सिन कार्पस। तो एपोकार्पस को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तांडपी, नहीं, और इसको क्या बोलते हैं, युक्त, युक्तांडप, तांडपी, डपी, युक्तांडपी, और ये व्यक्तांडपी, नहीं ये बोलते हैं बच्चों। यहां पे जो एपोकार्पस की बात कर रहे हैं, तो एपोकार्पस में क्या है, नॉट अटैच, मतलब सारा एपोकार्पस की जो बात करेंगे, एक से ज्यादा ओवरी है बट अटैच नहीं है, मतलब कार्पेल क्या होगा, आर फ्री,
सब कार्पेल एक दूसरे से फ्री है। जैसे फिगर से समझाऊं तो ये मान लो थैलेमस, तो और इस पे जो कार्पेल की बात कर रहे हैं तो ये अलग है, सब एक दूसरे से फ्री है। ये इस तरह से ढेरों बना लेना है ढेर सारा, लेकिन सब एक दूसरे से क्या है कि यहाँ पे क्या बात करेंगे, सब एक दूसरे से फ्री है। नहीं तो एक तो ये हम लोग बात करते हैं। और जो सिंक कार्पस है, सिंक कार्पस, तो सिंक कार्पस में, सिंक कार्पस मतलब क्या, फ्यूज्ड है एक दूसरे से, क्या है, फ्यूज्ड की बात करेंगे, सारा ओवरी एक दूसरे से फ्यूज्ड है। लेकिन ये जो सिंक कार्पस वाला बात कर रहे हैं ना, इसको फिर से बांटा गया है सिंक कार्पस में। सिंक कार्पस में एक बांटा गया यूनिलोक्यूलर, एकदम आसान है, यूनिलोक्यूलर, और एक को बोला जाता है मल्टी लोक्यूलर। क्या, ओवरी, यूनिलोक्यूलर ओवरी और मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो यूनिलोक्यूलर किसको बोलेंगे बच्चों, सिंक कार्पस में बात कर रहे हैं, तो यूनिलोक्यूलर बोलेंगे जब सारा ओवरी फ्यूज होके एक कंपार्टमेंट बनाया। जैसे था तो अलग अलग, सब अलग अलग, ये क्या था, कार्पेल, सब कार्पेल फ्यूज हो गया और एक ओवरी का कंपार्टमेंट बनाया, तो इसी को क्या बोलते हैं, यूनी, यूनी मतलब एक, लोक्यूल्स, तो लोक्यूलर बोलते हैं, यूनिलोक्यूलर ओवरी यही है। और अगर ऐसा हो, अगर ऐसा कंडीशन हो कि जैसे ये है और इसमें ये, मान लो ऐसे अगर हम बना दे तो ये भी यूनिलोक्यूलर अभी है, ये भी यूनिलोक्यूलर है, और भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कंपार्टमेंट में ये बट जाए, अलग अलग ये कंपार्टमेंट में इस तरह से बटा हुआ है, तो अलग अलग कंपार्टमेंट है, तो ये जो कंपार्टमेंट है, तो ढेर सारा कंपार्टमेंट है, और ढेर सारा कंपार्टमेंट है इसीलिए हम लोग नाम क्या देते हैं, मल्टी लोक्यूलर। क्या बोलेंगे, मल्टी लोक्यूलर ओवरी। तो एक यूनिलोक्यूलर ओवरी और दूसरा क्या हम लोग बात किए, मल्टी लोक्यूलर ओवरी के बारे में बात किए बच्चों। तो ये तो हम लोग किस पे बात किए, ये हम लोग बात की ग्रुप ऑफ कार्पेल के बारे में। दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं, प्लासेंटेशन क्या होता है बच्चों। प्लासेंटेशन जो है तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बीजाडिन्यास। जैसे एस्टिवेशन बात की उसी तरह प्लासेंटेशन की हम लोग बात करेंगे बच्चों। प्लासेंटेशन एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम लल्लू है। प्लासेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये जो हेडिंग है प्लासेंटेशन, नीचे जो मैं हेडिंग डालता हूँ प्लासेंटेशन, और क्या बताया मैं प्लासेंटेशन को, प्लासेंटेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, बीज जडन्यास, बीज जहां बनेगा उसका अरेंजमेंट एक तरह से। नहीं तो ये चीज किसको बोलेंगे, तो इसमें आप लिख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ, ओब्यूल पढ़ रहे हैं, ओब्यूल्स विद इन क्या, ओवरी, ओवरी के अंदर ओब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है, ओब्यूल्स कैसे कैसे अरेंजमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन बोलते हैं। तो ये जो प्लासेंटेशन है इसका ढेर सारा टाइप है। प्लासेंटेशन का जो हम लोग टाइप की बात करें तो एक को बोला जाता है मार्जिनल, मार्जिनल प्लासेंटेशन। दूसरा जो प्लासेंटेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल, एक्साइल प्लासेंटेशन। तीसरा जो प्लासेंटेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल। चौथा जो प्लासेंटेशन है, चौथा उसको बोलते हैं फ्री, एकदम आसान है, तुरंत याद हो जाएगा आपको,
सिर्फ ध्यान देना है एकदम बोर्ड पे, सारा बात क्लियर होगा। और लास्ट बेसल प्लासेंटेशन। मैं ऐसा करता हूं सबका हिंदी भी लिख देता हूं। मार्जिनल को बोला जाता है सीमांत, सीमांत। एक्सियल को बोला जाता है स्तंभीय, एक्सियल है। पेराइटल को बोला जाता है क्या, पेराइटल प्लासेंटेशन भित्तीय, भित्तीय नहीं। और फ्री सेंट्रल को बोला जाता है मुक्त, फ्री मतलब मुक्त नहीं, क्या, स्तंभीय। और लास्ट बेसल को बोला जाता है आधारी, बेस है तो आधार है, आधारी। ये प्लासेंटेशन हिंदी में लिख दिया मैंने सबको। यही 5 प्लासेंटेशन होता है जो आपको पढ़ना है। अब जो मार्जिनल प्लासेंटेशन है, मार्जिनल प्लासेंटेशन की जो बात करें, नाम से क्लियर, मार्जिन, मार्जिन पे होगा, मतलब कॉर्नर पे होगा। अगर मैं फिगर से समझाऊं तो ये जैसे मटर देखो, मटर, मटर पी, ये नहीं, और इसका मार्जिन पे इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। किसका अरेंजमेंट, ओव्यूल का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल। और एग्जाम्पल में क्या है, पी, मटर। तो मार्जिनल प्लासेंटा, बच्चों मार्जिनल प्लासेंटेशन जो होता है ना, सारा मिल के एक ओवरी बनाता है। सब जितना भी पिस्टिल सब है, गायनेसियम वाला पार्ट, एक ओवरी बनाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं ये कैसा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोनो कार्पेलरी। ये कैसा होता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन मोनोकार्पेलरी होता है बच्चों। तो ये मार्जिनल, अभी देखो सब याद हो जाएगा, सिर्फ ध्यान देना है, सिर्फ आप ध्यान दो। दूसरा एक्सियल, एक्सियल प्लासेंटेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो चलो एक्सियल को हम लोग बनाते हैं फिगर से। मान लो अगर सेक्शन काटा है, सेक्शन नहीं, और अगर टीएस काट के अगर देखा जाए तो ऐसे दिखेगा। एक्सिस ये है, नहीं, इस तरह से अलग अलग बांटा हुआ है, सब आपस में फ्यूज है। यहाँ पे 3 ओवरी आपस में फ्यूज है, 3 ओवरी फ्यूज है। और इसके एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे, तो मैं पेन चेंज करके बना रहा हूँ, इसके एक्सिस पे यहाँ ब्लू से, यहाँ पे एक अटैच होगा, एक अटैच यहाँ होगा, एक अटैच यहाँ होगा, एक अटैच यहाँ है, एक्सिस पे अटैच, इसीलिए क्या नाम पड़ा, एक्सियल। और ढेर सारा ओवरी आपस में फ्यूज है और सब अलग अलग बनाया, तो ढेर सारा लोक्यूल दिख रहा है, तो मल्टी लोक्यूलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लोक्यूलर। ये एक्सियल की बात करते हैं, सब याद हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से देखना है सिर्फ। मल्टीलोक्यूलर। उसके बाद पेराइटल, पेराइटल वाल से चिपक जाता है। पेराइटल वाला जो होता है, तो इसमें इसमें सारा का सारा कहाँ चिपका हुआ रहेगा, वाल से चिपक जाता है। इस तरह से सब वाल से चिपका रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेराइटल प्लासेंटेशन बोल देते हैं। और ये प्लेटल में भी क्या है कि सब आपस में फ्यूज होके एक बन जाता है, एक एक गोल ऐसा दिख रहा है। तो इसका ओवरी कैसा हो जाएगा, एक रहेगा, तो यूनी लोक्यूलर, नहीं यूनिलोक्यूलर, सब साथ में फ्यूज है तो सिंकार्पस। आप लिख सकते हो यूनिलोक्यूलर, सब फ्यूज होके बना है, सिंकार्पस। ओवरी नहीं, ये हो गया। अब जो फ्री सेंट्रल है, क्या बोला है, सेंटर फ्री है, तो सेम एक्सियल टाइप से ही होता है। बस अंतर क्या है, जैसे ये जो है हम लोग सेंटर जो बनाए, तो एक्सियल में ये यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट था एक्सियल में, यहाँ अलग नहीं रहता है, यहाँ अलग नहीं, ये सब मतलब एक्सियल में क्या था, बटा हुआ था, और यहाँ पे क्या है, सब अलग अलग रहता है, इसीलिए नाम पड़ा फ्री सेंट्रल। और रहेगा कहाँ पे, तो यहीं पे रहेगा, जैसे इसमें इसमें है, इसमें है, इसमें है, इस तरह से अरेंजमेंट जो होता है एक्सियल टाइप का। ये
लेकिन यहां पे क्या है, सब फ्यूज होके एक बन गया है, अलग अलग नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब फ्यूज होके एक बना है। तो एक बना है तो एक बनने के लिए हम लोग क्या टर्म देते हैं, यूनी लोक्यूलर। लेकिन सब फ्यूज होके बना है तो क्या बोलेंगे, सिन कार्पस, यूनिलोक्यूलर सिन कार्पस, ये हो गया। और एक लास्ट लास्ट बस खत्म है, बेस पे। तो मान लो ये ओवरी है, सपोज करो ये ओवरी है, ये ओवरी का आगे का ऊपर का हिस्सा, और इसके बेस पे जाके अटैच हो गया, बेस पे जाके अटैच हो गया, तो इसीलिए नाम क्या पड़ता है, बेसल। और ये कैसा है, इसका ओवरी कैसा होगा, बेसल का जो बात करें तो यूनी लोक्यूलर होता है, अलग से यूनिलोक्यूलर। देखो मार्जिनल प्लासेंटेशन की जो बात कर रहे हैं तो मार्जिनल एक है, एक्सियल है, पेराइटल है, फ्री सेंट्रल और बेसल। तो मार्जिनल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पी। मार्जिनल का आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, पी। नहीं तो मैं यहाँ पेन चेंज करता हूँ, पी, पी हो गया। अच्छा एक्सियल का जो एग्जाम्पल है, एक्सियल का एग्जाम्पल देखो क्या क्या है, सब अभी याद हो जाएगा। चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, अभी तुरंत याद करवाएंगे, टोमेटो, ठीक। और ये पेराइटल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मस्टर्ड, सरसों जिसको बोलते हैं, नहीं, और आर्गीमोन, आर्गीमोनो मैक्सिकाना होता है, ये हो गया। और जो हम फ्री सेंट्रल की बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, सब पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर याद करवाता हूँ। एग्जाम्पल प्राइम रोज, प्राइम रोज, और क्या होता है इसी में, डायंथस भी इसी में आता है बच्चों। और बेसल की जो बात करें फूल वाला, मेरी गोल्ड, गेंदा, सनफ्लावर, ये इसका एग्जाम्पल है, मेरी गोल्ड, सनफ्लावर। अब देखो याद कैसे रखना है, मार्जिनल मार्जिन पे रहता है तो पी। देखो मटर, मटर को कभी खोल के देखे हो, मटर जो है उसका छिम्मी को कभी खोल के देखना, और ये जो दोनों का मार्जिन है, मार्जिन, इस मार्जिन पे सॉरी सॉरी बच्चों, दोनों के मार्जिन पे रहता है तो पी। मार्जिनल का तो आपको याद रहेगा, नहीं मार्जिनल का आपको याद रहेगा। अब बच गया एक्सियल, एक्सियल का क्या क्या एग्जांपल है, चाइना रोज है, लेमन है, और टोमेटो। तो याद कैसे रखोगे, इसका ट्रिक देखो, ट्रिक, इसका ट्रिक बता रहा हूं, इसका ट्रिक याद रखने का। आप ऐसे, हम लोग बोलते हैं ना, रोज टमाटर खाओ, रोज नींबू खाओ क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है, नहीं तो इसको ऐसे याद रखो, अच्छा होता है रोज, लिख सकते हो आप, लिखो, अच्छा होता है रोज टमाटर नींबू खाना। अच्छा है, क्या बोल रहा हूं, अच्छा होता है रोज टमाटर नींबू खाना। बस एक लाइन याद रखना है, क्या बोल रहा हूं, अच्छा, लिख दूं क्या, होता है रोज टमाटर, हिंदी में ही लिख देता टमाटर, टमाटर नींबू खाना। बस एक लाइन में खेला खत्म है, एक लाइन में एक्सियल खत्म। कैसे, अच्छा, अच्छा बोले तो एक्सियल, नहीं, होता है, अच्छा होता है क्या, रोज, तो रोज से आपको यहां याद रखना है चाइना रोज, रोज से क्या याद रखना है, चाइना रोज, टमाटर नींबू खाना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, अच्छा है टमाटर नींबू खाना, ऐसे भी याद रख सकते हो, अच्छा है टमाटर नींबू खाना, तो टमाटर नींबू चाइना रोज, अच्छा होता है रोज टमाटर नींबू खाना। ये एक सेंटेंस अगर आपको याद है तो आपको एक्सियल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल खत्म। आते हैं पेराइटल पे, आते हैं पेराइटल पे, नहीं पेराइटल में क्या है, पेराइटल का एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड है और आर्जीमोन है।
नहीं, मस्टर्ड है और आर्जिमोन है। तो मस्टर्ड और आर्जिमोन बच्चों, जब कभी भी पेरेंट्स धुलाई करने आते हैं, मारने आते हैं, तो हम लोग कोना में चले जाते हैं, नहीं दीवार से चिपक जाते हैं। जब मारने आते हैं तो दीवार वाल में जहां तहां छुप जाते हैं, बोले तो चिपक जाते हैं। तो वही तो किया, ये वाल था इसका, उससे जाके चिपक गया ये सब। तो ये पेराइटल, तो पेरेंट मारने आएंगे, पेरेंट्स मारने आएंगे। तो जो पेरेंट्स मारने आते हैं, तो पेरेंट्स मारने आए, पेरेंट्स मारने आए तो कहाँ चिपक गए? दीवार में। तो दीवार में चिपक गए मतलब पेराइटल की बात कर रहा है। अब पेरेंट्स आए हैं भाई, पेरेंट्स आए हैं, तो मारने से मस्टर्ड और आए से आर्जिमोन, आप याद रख सकते हो, मस्टर्ड और आर्जिमोन। पेरेंट्स मारने आए तो दीवार में चिपक गए, इससे आपको पेराइटल याद रहेगा। फ्री सेंट्रल, सेंटर फ्री है, तो सेंटर फ्री है, अब जेल के अंदर डालना है, नहीं सेंट्रल जेल के अंदर डालना है। तो डाल दिया, इसको याद रखने का तरीका है, डाल दिया पकड़ के रोज सेंट्रल जेल में। तो पकड़ के, पहले तो डाल दिया, नहीं डाल दिया पकड़ के, कहां पे? सेंट्रल जेल में। तो इससे याद रखो, डाल दिया से, डाल दिया से डायंथस, पकड़ के प्राइम रोज। थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डाल दिया पकड़ के सेंट्रल जेल में, नहीं ताकि फ्री ना हो पाओ आप। सेंट्रल जेल में इसीलिए डाला कि आप फ्री ना हो पाओ, भाग नहीं पाओ। तो डाल दिया पकड़ के सेंट्रल जेल में, और जेल में कांटेदार लगा हुआ है 12, ताकि आप निकलो नहीं, इधर से उधर जाओ नहीं। नहीं तो ये चीज हो गया। और बेसल, बेसल तो बेस में बैठा देना है, बेसल तो बेस में बैठा देना है, मेरीगोल्ड और सनफ्लावर। नहीं तो इसको याद रखो, बेस में जाओ मेरे साथ, बेस में जाओ मेरे साथ, मेरे साथ, नहीं तो बेस में, बेस में जाओ मेरे साथ। तो इससे बेसल, बेस में जाओ मेरे साथ, तो मेरे साथ मेरीगोल्ड और सनफ्लावर। बेस में जाओ तो बेस में लेके आ जाना है, तो मेरीगोल्ड। इससे आपको पोजीशन भी याद रहेगा, इससे आपको पोजीशन भी याद रहेगा। नहीं तो मार्जिनल में क्या बताया? पी, साइड से है, मार्जिन पे है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? पी। पी इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक्सियल की जो बात करते हैं, एक्सियल तो एक्सिस पे, एक्सिस, एक्सिस पे पिलर लाइक जो एक्सिस होगा उस पे होता है। चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, अच्छा होता है रोज टमाटर नींबू खाना, इससे याद हो जाएगा। पेराइटल में पेरेंट्स जब मारने आते हैं तो चिपक जाते हैं दीवार में, तो दीवार से जो चारों साइड से हम लोग चिपक जाते हैं, तो पेरेंट्स मारने आए तो पेरेंट्स पेराइटल, मारने मेरीगोल्ड, आए आर्जिमोन, नहीं तो चिपक गया, दीवार में चिपका देना है। फ्री सेंट्रल में, फ्री सेंट्रल में तो सेंट्रल जेल की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या याद रखे? नहीं कि डाल दिया, डाल दिया पकड़ के सेंट्रल जेल में, तो सेंट्रल जेल में इसीलिए डाला कि फ्री आप ना हो, तो फ्री सेंट्रल, इस तरह से। और बेसल की जो बात करते हैं, क्या? बेस में जाओ मेरे साथ, बेस में, बेसल जाओ, बेस में जाओ मेरे, मेरे मतलब मेरीगोल्ड और साथ सनफ्लावर। ये जस्ट एग्जांपल याद रखना है। प्लस क्या, मार्जिनल में मोनोकार्पेलरी, एक कार्पेल ही था। मार्जिनल की जो बात करते हैं एक कार्पेल था। एक्सियल की जो बात करें मल्टी लोक्यूलर हो गया, ढेर सारा लोक्यूल अलग अलग बट गया। देखो कार्पेल की बात करें तो इसमें एक कार्पेल है, दो कार्पेल है, तीन कार्पेल है, और तीनों आपस में ज्वाइंट है लेकिन फ्यूज नहीं हुआ है, इसीलिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोक्यूल। तो मल्टी लोक्यूलर हो गया। पेराइटल में क्या हो गया? जब पकड़ा तो सबको फ्यूज कर दिया, नहीं तो यूनिलोक्यूलर बना। यूनि मतलब एक, एक ही कंपार्टमेंट है लेकिन फ्यूज होके बना है सब, फ्यूज होके, तो यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस इसको बोलते हैं। और फ्री सेंट्रल की जो बात करें तो ये यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस ये भी होता है। नहीं बस पेराइटल में चिपक जाता है, और फ्री सेंटर में सेंटर में ही रहता है, सेंटर में ही चिपका रहता है। नहीं और बेसल तो बेस में ले जाके डाल देना। ये आपका पूरा, ये क्या हो गया? ये गायनेसियम। नहीं एक पार्ट और हम लोग का बचा है, पोजीशन हम लोग नहीं पढ़े अभी तक। जरा सा हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ कार्पेल पे। हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों? पोजीशन ऑफ कार्पेल के बारे में बात करते हैं। देखो इसी में कार्पेल से ही गैनेसियम का ही पार्ट है, तो गैनेसियम का थर्ड पार्ट पोजीशन ऑफ कार्पेल। बच्चों आसानी से पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मार्फोलॉजी बहुत आसान है, मार्फोलॉजी आसान है, इससे भी आसान तो एनाटोमी है। जब मैं एनाटोमी मार्फोलॉजी पढ़ाऊंगा देखना आसान है, और भी आसान, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में और भी आसान होता चला जाएगा आपको। एकदम लल्लू टॉपिक सब है।
लल्लू है, नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला बात है कि अगर आप ध्यान दोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको याद होगा बच्चों। तो पोजीशन ऑफ कार्पेल की जो बात करते हैं ना, पोजीशन ऑफ कार्पेल, इसको 3 ग्रुप में बांटा है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपो, हाइपो मतलब होता है कम, गाइनस, हाइपो टर्म कम या नीचे के सेंस में आता है। एक होता है पेरी, पेरीफेरी के, पेरी गाइनस। दूसरा टर्म क्या आता है, पेरी गाइनस। और एक जो लास्ट आता है ईपी गाइनस। तीन बताए, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ईपीगाइनस। ध्यान देना है, फिगर से क्लियर करता है। हाइपोगाइनस, तो इसके लिए पहले आपको रिसेप्टेकल्स बना देना है और गैनेसियम बनाना है। ये ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी बना देना है। देखो हाइपोगाइनस में ध्यान रखना है, ये जो गाइनेसियम है मतलब ये ओवरी वाला जो पार्ट है, इससे नीचे सारा पार्ट होगा, फ्लावर का सारा पार्ट इससे नीचे होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर यहां से एंथर निकल के आया भी तो इसके नीचे से निकलेगा, ठीक है, सारा पार्ट ही नीचे से निकलेगा हाइपोगाइनस कंडीशन में। और जब सारा पार्ट नीचे से निकलेगा तो ये ओवरी क्या होगा, सबसे ऊपर है, तो इसको बोलते हैं सुपेरियर, सुपेरियर ओवरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपेरियर ओवरी। किसमें होता है, एग्जाम्पल क्या है भाई, तो ब्रिंजल, चाइना रोज, फिर देखो आ गया। और हम लोग जो बात करते हैं मस्टर्ड, मस्टर्ड और चाइना रोज बहुत सारा एग्जाम्पल में आता है। ये 3 हो गया, सुपेरियर ओवरी, हाइपोगाइनस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपेरियर ओवरी। दूसरा टर्म क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पेरीगाइनस। तो फिर ये बना देना इस तरह से थैलेमस या रिसेप्टेकल्स जो हम लोग बात करते हैं, और गाइनेसियम इसमें बना देना है, गाइनेसियम इसमें बना देना है इस तरह से। नहीं, ये गाइनेसियम अगर एक डॉट मारे तो हाफ हाफ का बात हो गया, हाफ हाफ, और सारा चीज यहीं से निकलेगा। इसका ये जो पार्ट है, मेल पार्ट, यहां से इधर से निकलेगा इस तरह से। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी, पेरीफेरी में चारों साइड है, गाइनेसियम जो है उसके पेरीफेरी में, पेरीफेरी में। तो पेरीफेरी में जब रहेगा मतलब एक साथ है, ना ऊपर है ना नीचे, वैसे तो आधा ऊपर है ओवरी, अगर देखा जाए तो आधा ऊपर है, लेकिन इसको ऊपर ना बोल के क्या बोला जाता है, आधा अंदर भी तो है। ये आधा पार्ट क्या है इसका, अंदर है नीचे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ इन्फेरियर, हाफ इन्फेरियर। एग्जाम्पल क्या है, रोज, गुलाब, प्लम, पीच। तो ये चीज है। और एक जो कंडीशन यहाँ पे बात करते हैं ईपी गैनस कंडीशन, तो ईपी गैनस कंडीशन को का भी फिगर हम लोग बनाने जा रहे हैं। ईपी गैनस, ईपी गैनस को इसे बनाते हैं, पूरा ओवरी अंदर इस तरह से, और जो भी चीज निकलेगा तो यहां से निकलेगा, यहाँ मतलब सारा पार्ट फ्लावर का गाइनेसियम के ऊपर से निकलेगा। ईपी मतलब क्या, अपॉन, पहले भी बताया हूँ, ईपी मतलब क्या, अपॉन, गाइनस, गाइनेसियम के ऊपर, हाइपो मतलब क्या, नीचे, गाइनस, गाइनेसियम के नीचे। तो हाइपोगाइनस में सारा पार्ट गाइनेसियम के नीचे निकलेगा, मतलब ओवरी के नीचे से निकलेगा। आईपी में सब ऊपर से निकलेगा, और अगर ऐसा हो गया तो ओवरी अंदर चला गया, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर ओवरी। इसको क्या टर्म देंगे हम लोग बच्चों, इसी को क्या बोल देंगे, ये ओवरी जो अंदर घुस गया तो क्या बोलोगे आप,
इन्फेरियर, इन्फेरियर ओवरी किसमें होता है भाई? ग्वाभा और कुकुम्बर। कुकुम्बर का स्पेलिंग थोड़ा गलती लिख दी है, कुकुम, CUCUMBER, ठीक है, कुकुम्बर, एक साथ ठीक से लिखते हैं, कुकुम्बर, ये सब में होता है। नहीं, गुआवा हो गया, ककुम्बर हो गया, और भी है रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट कहाँ मिलेगा? ऑफ सनफ्लावर का। ये सब इसका एग्जाम्पल है बच्चों। नहीं तो क्या बताया? हाइपोगैनस, हाइपोगैनस तो ब्रिंजल हो गया, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया। नहीं, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड हाइपोगैनस कंडीशन में होता क्या है कि जो सुपेरियर ओवरी है तो फीमेल पार्ट ऊपर हो गया, फीमेल पार्ट ऊपर हो गया। अब जो फीमेल पार्ट ऊपर हो गया, नहीं तो इसीलिए हम लोग क्या बोले? सुपेरियर ओवरी, क्योंकि हाइपोगैनस कंडीशन है। और एग्जांपल क्या है? ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड। नहीं, इसको याद रखने का तरीका है, बस तरीका, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। MCBC, नहीं MCBC, BC तो दिख ही रहा है। M और C आपको यहाँ है नहीं, तो CC कॉमन हो गया, चाइना रोज। नहीं, तो इस तरह से हाइपोगैनस कंडीशन याद रख सकते हो कि फीमेल लोग बहुत गाली गलौज करती हैं। फीमेल लोग आजकल बॉयज लोग से ज्यादा MCBC करती हैं, तो फीमेल सुपेरियर हो रही हैं, फीमेल सुपर हो गई हैं, तो सुपेरियर हो गई है तो MCBC, ऐसे करके। नहीं, ये याद रखने का तरीका है। दूसरा, पेरिगैनस की जो बात करते हैं तो इक्वल है, इक्वल, हाफ इंफेरियर हाफ सुपेरियर है, लेकिन सुपेरियर यहां ना बोल के हम लोग इंफेरियर भी बोला जाता है ओवरी, मतलब बराबर एक लेवल से निकला है मेल और फीमेल पार्ट। और जब मेल और फीमेल पार्ट एक लेवल से है, साथ साथ है, तो फीमेल लोग नहीं खुश है, फीमेल लोग खुश है। तो यहाँ पे रोज प्लम पिच, रोज प्लम पिच ये जो होता है आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। नहीं तो ये पेरिगैनस का कंडीशन है, पेरिगैनस का कंडीशन है। नहीं तो प्लम और पीच, पी पेरिगैनस, पी से पेरी, और पी से प्लम, और पी से पीच, प्लम पिच, प्लम पिच रोज, ऐसे याद रखो, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज। ईपी गैनस, ईपी में क्या हो गया? गैनेशियम के ऊपर का सारा कहानी है, गैनेशियम के ऊपर का सारा कहानी है। तो आप उसको याद कैसे रखोगे? तो ग्वाभा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। नहीं, ग्वाभा हो गया, कुकुम्बर हो गया, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये सब किसका है? ईपी गैनस का कंडीशन है। कुछ सेंटेंस बनाओगे तो याद हो जाएगा, कुछ सेंटेंस आप लोग खुद बनाओ, सारा अब मुझसे बनवाओगे तो फिर आप सीखोगे नहीं। नहीं तो कुछ अपना दिमाग लगाओ कि कैसे इसको याद रखे। तो कुछ सेंटेंस बनाना है, ट्रिक बनाना है, और इसको याद रखना है बच्चों। बच्चों यहां तक जो है ये हम लोग फ्लावर का पार्ट हम लोग कंप्लीट किए, फ्लावर का पार्ट कंप्लीट किए। हम लोगों का भी सीड बचा हुआ है, फ्रूट्स बचा हुआ है, और फैमिली बचा हुआ है। सीड, फ्रूट्स और फैमिली भी हम लोग नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग को अगर नोट्स चाहिए, आप लोग को बता दूं, आप लोग को अगर PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, 8986269379। पूरा कंप्लीट मेडिकल का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है। नोट्स बनाना नहीं है, PDF फॉर्म में लो और आराम से आप पढ़ो उसको, आप आराम से उसको पढ़ो। आपको अगर चाहिए इस नंबर पे आप संपर्क करो, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज भी डाल दोगे कि सर प्लीज मुझे नोट्स चाहिए, PDF फॉर्म में चाहिए, तो आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। या तो नोट्स का लिंक या QR कोड मैं दे दूंगा, आप उसको स्कैन करना और डाउनलोड कर लेना। बच्चों ऑनलाइन अगर क्लास करना है, एकदम लाइव क्लास, लाइव क्लास
भी हमारा चलता है +1 +2 और टारगेट के लिए। तो आप लाइव क्लास के लिए भी इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हो। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लाइव क्लास आप तक पहुंच जाएगा। नहीं, तब तक के लिए हम लोग थैंक यू बोलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।